हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम हिमांशु गुप्ता है और फिजिक्स वाला के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ऑडियो वीडियो ठीक ठाक आ रही है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मस्त। ओके भाई, एमएसटी। ठीक है राजू। लव यू गुरुजी, लव यू टू बेटा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है टेंसर गैंग? पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? फटाफट से कमेंट करो। एकदम चकाचक। अबे वॉइस लो। क्या बात कर रहा है, आवाज कम है क्या वाकई में? शाइनिंग। ओहो हो। मस्त, बहुत बढ़िया बेटा। बहुत अच्छे। वेरी गुड, वेरी गुड। नमस्ते सर, नमस्ते। एक्सेलेंट, ओके, ठीक ठाक। ठीक है। बेहतर ही होती जाएगी, चिंता मत कर। बस क्लासेस रेगुलरली अटेंड करते रहना, क्लासेस स्किप मत करना, क्लासेस मत छोड़ना, ठीक है। आपके मैं हर बार हर क्लास में मैं यही बोलता हूँ, क्लासेस और डीपीपी मतलब क्लासेस और अभ्यास सेशन दोनों की दोनों सिंसियरली अटेंड करते रहना, ठीक है। आपकी पढ़ाई, आपकी तैयारी बहुत अच्छी होती जाएगी, ठीक है। अक्सर जब बच्चे ट्वेल्थ में आते हैं तो बोलते हैं सर हमारी 11th वीक रह गई है। तू नहीं बोलेगा। बशर्ते शर्त क्या है, हर रोज तुझे क्लास अटेंड करनी है, हर रोज अभ्यास सेशन अटेंड करना है, ठीक है। चकाचक। ओहो हो। बहुत बढ़िया। तो चलो यार, आज की क्लास की शुरुआत की जाए। आज की क्लास बहुत ही मजेदार होने वाली है, बहुत ही लॉजिकल क्लास होने वाली है। आज मैं आपको, हम जो भी फॉर्मूलेस पढ़ते हैं, हम जितने भी फॉर्मूले पढ़ते हैं उन सबका मतलब समझाने वाला हूं, ठीक है। तो असल में रियल लाइफ में क्या मतलब होता है उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे, ढेर सारे आज सवाल करेंगे। एक जरूरी अनाउंसमेंट आज मैं आपके साथ करना चाहूंगा, ठीक है। आज की क्लास बेसिकली ऐसा नहीं होगा, मतलब हम लोग जनरली अभ्यास सेशन में जो है वो डीपीपी डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल्स लेकर के आया हूं और ये काम 1.5 घंटे की क्लास में करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए आज का जो अभ्यास सेशन है, जो आज की क्लास में क्वेश्चंस सॉल्व करना बच जाएंगे, वो मैं आज शाम को अभ्यास सेशन में भी सॉल्व करूंगा। तो भाई आज की क्लास और आज शाम का अभ्यास सेशन बेसिकली दोनों की दोनों जुड़ करके एक पार्ट होने वाले हैं, ठीक है। सर एक पार्ट क्यों होने वाले हैं? क्योंकि बेटा आज जो मुझे चीजें पढ़ानी है उसको मैं ब्रेक नहीं दे सकता हूं, उसमें मुझे लगातार काफी सारी चीजें बतानी है तुझे, ठीक है। इसीलिए आज सब कुछ एक पार्ट में चलने वाला है, बहुत सारी चीजें लॉजिकल चलने वाली हैं और आज उन लोगों को बड़ा मजा आने वाला है जो लोग चीजों को लॉजिकली फील करना चाहते हैं, जो चीजों को सॉल्व करना नहीं चाहते, जो मैथमेटिक्स से थोड़ा सा नहीं सर हम मैथ से सॉल्व नहीं करेंगे, हम दिमाग लगाएंगे इसमें। तो जो लोग दिमाग के घोड़े दौड़ाने को तैयार हैं उनको आज की क्लास बड़ी ही पसंद आने वाली है, ठीक है। और आज की क्लास की स्टार्ट करने से पहले फटाफट से लाल लाल हार्ट हो जाए तो पता चल जाएगा। अबे चाय गरम के, तू चाय बेच रहा है क्या? ये पता नहीं मेरी क्लास में क्यों चाय बेचने आ जाते हैं। चाय पी लो। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। ये सारे डॉली चाय वाले मेरी क्लास में बैठे हुए हैं लग रहा है। बहुत बढ़िया, अरे गजब। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो भाई, तो शुरुआत करते हैं आज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन से। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में, हाँ अरे गजब यार, फ्यूचर आईआईटियंस बिल्कुल बिल्कुल बनेंगे। बस यही एटीट्यूड होना चाहिए कि सर हम आईआईटी ही निकालेंगे, आईआईटी नहीं तो कुछ नहीं, ठीक है। देख हर बार ये चीज बोलता हूं, ठीक है। जब जब तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जब तैयारी कर रहे हैं तो वो उस एक्सट्रीम लेवल का डेडिकेशन होना चाहिए, ये नहीं तो कुछ नहीं, ठीक है। आशिकी करी तो ऐसी आशिकी करी कि मतलब ये नहीं तो कुछ भी नहीं, दुनिया सब हिला देंगे, कुछ भी कर जाएंगे, ठीक है। वो वाली सिनेरियो होना चाहिए। फिर उसके बाद
हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो ईश्वर की मर्जी, कुछ और बेटर होगा। तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। इस दुनिया में हसीनों की कमी नहीं। ठीक है, तो पहले जब तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल 100% कमिटमेंट के साथ तैयारी करनी है। ठीक है, उस टाइम पे ये नहीं, ये मलाल ना रहे। मैं ये तुमसे हमेशा एक बात बोलूंगा, ठीक है, कल को तुम अपनी पास्ट लाइफ देखोगे, ठीक है, तो कभी तुम्हारे दिमाग में ये मलाल ना रहे कि यार अगर मैं थोड़ा सा और एफर्ट मार लेता तो यार मेरा सिलेक्शन हो जाता। ठीक है, उस टाइम पे ये होना चाहिए कि मैंने अपना 100% दिया था, मैंने जान झोंक दी थी, सब काम किया था। ठीक है, वो अब हुआ मेरा सर, हो गया। देखो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बोलेंगे मेरा हो गया सर। ठीक है, कुछ ऐसे भी होंगे, देखो यार कई बार ऐसा होता है कि चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आर नॉट इन आवर कंट्रोल। ठीक है, कई बार कहते हैं ना कि अगर आपकी मर्जी का हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो और ठीक। क्योंकि अगर आपकी मर्जी का नहीं हो रहा तो इसका मतलब ईश्वर की मर्जी का हो रहा है। ठीक है, तो ईश्वर ने आपके लिए कुछ बहुत बड़े बड़े प्लान बना रखे हैं, तो जिनके लिए उसने आपको यहां से कहीं और डाइवर्ट किया। लेकिन बस आपके मन में वो मलाल ना रहे कि नहीं सर, मैंने मैंने 100% एफर्ट नहीं दिया था इसीलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं सर 11th में थोड़ा सा रह गया था सर, मैंने 12th में ऐसा कर दिया। ठीक है, बस आपके मन में वो मलाल ना रहे। ठीक है, जनरली मैं कहानी जो है क्लास के लास्ट में सुनाता हूँ। ठीक है, आज चलो कहानी है वो क्लास की शुरुआत में सुनाता हूँ। तो हम सभी लोग जानते हैं, ठीक है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कौन है? हाँ, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। बहुत बढ़िया, अरे गजब, सबको पता है। ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, तो ये कहानी है उनके बचपन की, मतलब बेसिकली उस टाइम की कहानी है जब वो 17-18 साल के रहे होंगे। ठीक है, तो उनका सपना था कि मैं फाइटर पायलट बनूं। ठीक है, मतलब फाइटर प्लेन उड़ाऊं, ये उनका बचपन से सपना था। तैयारी करी, सब काम करी। अब उस टाइम पर जो एग्जाम्स होते थे, ठीक है, तो फाइटर उसके जो एयरफोर्स के एग्जाम्स होते थे वो उस टाइम पर मसूरी में हुए थे, शायद ऋषिकेश में हुए थे। हाँ, ठीक है, तो ऋषिकेश में कैंप लगा, ऋषिकेश में इनको बुलाया गया, सब काम किए गए। ठीक है, तो इनके पास इस टाइम पर जो माली हालात थे वो उतने अच्छे नहीं थे। ठीक है, तो डॉक्टर कलाम की जो बड़ी बहन है उन्होंने अपने गहने वगैरह बेच करके इसको रुपए दिए कि तुम जाओ, तुम वहां पर पेपर दो, तैयारी करो। ठीक है, तो ये पेपर देने आए, और पेपर देने आए। अब उस टाइम पर मेरिट निकली, इंडियन एयरफोर्स की मेरिट निकली, जिसमें से 10 बच्चे सेलेक्ट किए गए और डॉक्टर कलाम का नंबर था 11। ठीक है, सिलेक्शन नहीं हुआ। अब सिलेक्शन नहीं हुआ तो बड़े ही निराश कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। और इनके पास ये कंडीशन थी कि इनके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, वापस घर कैसे जाएं इसके लिए भी कोई पैसा नहीं थे। और ये ऋषिकेश में ही, ठीक है, वहीं पर गंगा किनारे टहल रहे थे कि अब कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये वो टाइम था डॉक्टर कलाम के जीवन में, वो सबसे टफ टाइम जो बोलते हैं, ठीक है, जहां पर इन्होंने वो करने की सोची जो आई थिंक काफी बच्चे एज अ लास्ट रिजॉर्ट मानते हैं कि ठीक है, ठीक है, इस जीवन का कोई फायदा नहीं है, क्यों ना इस जीवन को मैं खत्म ही कर दूं। इन्होंने सुसाइड करने की सोची। ऐसे ही टहल रहे थे गंगा किनारे, ठीक है, पुल पर। तो वहीं पर शाम की आरती का समय हो रहा था। तो एक साधु थे, वो निकल रहे थे। ठीक है, वो देखते हैं कि यार ये एक लड़का है जो बार बार इधर किनारे से इधर से उधर भाग रहा है, इधर से उधर टहल रहा है, बस ऐसे चलता जा रहा है। ठीक है, और बड़े बड़े किनारे पर है। ठीक है, तो वो उसको बुलाते हैं कि लड़के इधर आओ जरा। ठीक है, तो बताते हैं कि क्या परेशानी है तुमको, तुम बिल्कुल किनारे पर टहल रहे हो और तुम गिर जाओगे, तुमको पता है तुम्हें चोट लग जाएगी। तो नाम क्या है तुम्हारा? तो बोलते हैं कि मेरा नाम है एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, तो अब्दुल बोलते हैं मुझे। तो ठीक है, चलो भाई, कहाँ से आए हो? बोलते हैं कि मैं केरल से आया हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ क्या कर रहे हो? तो बताते हैं कि मेरा ऐसे ऐसे पेपर था और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और मुझे नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या करूँ। मेरे पास ना तो खाने के पैसे हैं, ना वो घर वापस जाने के पैसे हैं। अब इन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, तू केरल से आया है, चल, अरे तू हमारा ही बच्चा है, चल भाई तो मेरे साथ चल। अपने साथ ले जाते हैं, खाना वाना खिलाते हैं, सब काम कराते हैं। और अगले दिन
पूरे रात में ठहरने की व्यवस्था, अगले दिन इसको रुपए देते हैं कि बेटा अपने घर वापस चला जा। अब डॉक्टर कलाम को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो वो बोलते हैं कि महात्मा आप तो सब कुछ जानते हैं, ठीक है, तो क्या आप मुझे मेरे एक सवाल का जवाब दे सकते हैं? बोलता है पूछ, क्या पूछ रहे हैं? तो बोलते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैंने अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, मैंने जी जान लगाई थी, 10 सीट थी, मेरा नंबर 11वां रह गया, हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मौका मिलता है लेकिन जस्ट मौके के बाहर में रह जाता हूं। तो वो उसको बोलते हैं कि बेटा तेरा सिलेक्शन इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि ईश्वर ने तेरे लिए कुछ बहुत बड़ा सोच रखा है और उसके लिए वो तेरे को बचा करके रख रहे हैं, चिंता मत कर, तेरे जीवन में बहुत अच्छा होगा। बस जाते हैं, अपनी तैयारी उसी मेहनत से करते हैं, ठीक है, और साइंटिस्ट बनते हैं, ठीक है, इसरो में साइंटिस्ट बनते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीजें करते हैं, बाकी सबको पता ही है। और कमाल की बात बताऊं, फाइटर जेट के पायलट भी बनते हैं। डॉक्टर एपीजे कलाम देश के पहले ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो फाइटर जेट जिन्होंने उड़ाया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ईश्वर अगर आपको फेलियर देता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको वो वही चीज होती है ना, जो सबसे प्यारे बच्चे होते हैं उनको थोड़ा सा ज्यादा पैम्पर भी किया जाता है और उनकी परीक्षाएं भी थोड़ी ज्यादा ली जाती हैं, ठीक है। तो हमेशा हिम्मत नहीं हारनी है, कभी भी हमेशा मेहनत करते रहना है, ठीक है। ये नहीं तो कुछ और सही, कुछ और नहीं तो कुछ और सही, ठीक है। चलो यार, तो शुरू करें आज की क्लास। हाँ भाई, तैयारी पूरी है, शुरू करें। बस मैं हर बार यही चीज कहता हूं, अपने एफर्ट में कमी नहीं आने देना है, बाकी सब ईश्वर की मर्जी, उसके ऊपर छोड़ दो। चलो बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज बात कर रहे हैं हम यूनिफॉर्म, अबे यार ये हैंग हो गया, इसको भी अभी हैंग होना था। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अभी तुम्हारी गुड इवनिंग ही हो रही है, चल गया, ठीक है। चल भाई, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो पिछली क्लास में मैंने अपने स्कूल का काम पूरा कर दिया था, मतलब स्कूल के हिसाब से मैंने डिराइव करवा दिए थे यूजिंग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, ठीक है। अब आज की क्लास में हम बात करते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था 3 इक्वेशंस होती हैं। पहली इक्वेशन p इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दूसरी इक्वेशन s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी इक्वेशन बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ठीक है। ये 3 इक्वेशन, तीनों के ही अपने अपने बेनिफिट्स हैं, ठीक है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हम इन तीनों इक्वेशंस का मतलब समझें, इन तीनों इक्वेशंस का मीनिंग समझें। और ये तीनों इक्वेशन तभी वैलिड है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता है तो ये तीनों इक्वेशंस वैलिड नहीं होती हैं, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता है तो ये तीनों इक्वेशंस वैलिड नहीं होती हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं असल मतलब क्या है इन तीनों इक्वेशंस का, व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ दीस इक्वेशंस, ठीक है। तो पहली 2 इक्वेशंस का मैं आपको मतलब बताऊंगा क्योंकि तीसरी इक्वेशन जो है वो पहली 2 इक्वेशन से मिला करके आई है, ठीक है। अब जरा समझिएगा इनका मतलब क्या होता है। तो मैंने कहा सबसे पहले जब मैं अगर एक्सेलरेशन की बात करता हूं तो एक्सेलरेशन जैसे मैंने बोला 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब क्या है? तो इसको मैं लिख सकता हूं 4 मीटर पर सेकेंड, दैट मींस कि एक सेकंड में एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन का मतलब होता है पिकअप, ठीक है। कोई चीज, किसी चीज की वेलोसिटी कितनी जल्दी जल्दी या कितने धीमे धीमे बदल रही है, कोई चीज एकदम से शू करके निकली या हौले हौले बढ़ रही है, ठीक है। तो किसी चीज की वेलोसिटी कितनी जल्दी जल्दी या कितने धीमे धीमे बदल रही है, ये आपका बताता है एक्सेलरेशन। कोई वेलोसिटी कितनी जल्दी जल्दी या धीमे धीमे बदल रही है, ये बताता है एक्सेलरेशन। अगर मैंने बोला 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब है कि एक सेकंड में
1 सेकंड में वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड बदल रही है। अब अगर 1 सेकंड में 4 बदली तो 2 सेकंड में सर 8 बदलेगी, 3 सेकंड में सर 12 बदलेगी। मतलब क्या सर, अगर मैं ऐसे बोल दूं टी सेकंड में, तो आप सीधा सीधा बोल सकते हो 4t बदलेगी। 1 सेकंड में 4 बदली, 2 सेकंड में 8 बदली, 3 सेकंड में 12 बदली, 4 सेकंड में 16 बदली, तो टी सेकंड में 4 इंटू टी टाइम्स बदलेगी। ठीक है। अब अगर 4 की जगह ए होता तो 4 सेकंड में 80 बदलती है, टी सेकंड में 80 बदलती, 1 सेकंड में ए बदलती तो टी सेकंड में 80 बदलती। ठीक है। अब मान के चलना आपके पास कोई एक बॉडी है। ठीक है, मान के चलना आपके पास कोई एक बॉडी है। ठीक है, ये बॉडी इनिशियली, ध्यान से सुनना भाई, इसको लॉजिकली सोचने की कोशिश करना। ये बॉडी इनिशियली लेट अस से, मैंने कहा सर 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है। इनिशियली कितने जा रही है सर? 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है। ठीक है, t इक्वल्स टू 0 पर ये हालात मैंने आपको दे रखे हैं। अब मैंने आपसे पूछा 5 सेकंड के बाद, 5 सेकंड के बाद इस बॉडी की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 5 सेकंड के बाद इस बॉडी की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? पेन नहीं चलाने दूंगा राजू। ठीक है, पेन नहीं चलाना है, जरा दिमाग से सोचना यार। 1 सेकंड में कितना बदल रहा है सर? 1 सेकंड में 4 बदल रहा है। एक्सेलरेशन मैंने आपको दे रखा है, दस एक्सेलरेशन इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में, मतलब वेलोसिटी बढ़ा रहा है। 1 सेकंड में कितनी बढ़ा रहा है सर? 1 सेकंड में 4 बढ़ा रहा है। तो 5 सेकंड में कितनी बढ़ा देगा सर? 5 सेकंड में 4 5 जा 20 बढ़ा देगा। 20 मत बोलना, 4 5 जा 20, 5 सेकंड में 20 बढ़ा देगा। अरे एक्सेलरेशन देखो 10 मीटर पर सेकंड, अरे यूनिट तो पढ़ ले, यूनिटी नहीं पढ़ रहा है यार। दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी, 10 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी है। एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो मैंने यहां लिखा है। एक्सेलरेशन कितना है? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 सेकंड में अगर 4 बढ़ा रहा है तो 5 सेकंड में, 5 सेकंड्स में 4 5 जा 20, 20 बढ़ा देगा। बढ़ा देगा मतलब क्या? ऑलरेडी 10 है तो 10 में 20 बढ़ा दिया तो कितना हो गया? 10 में 20 बढ़ा दिया तो 30 मीटर पर सेकंड। दिस इज योर फाइनल वेलोसिटी, दिस इज योर फाइनल वेलोसिटी। पेन चलाया? एक्चुअली में क्या किया सर, अगर इनिशियल वेलोसिटी u है, 1 सेकंड में a बढ़ा रहा है, अगर एक्सेलरेशन a होता तो 1 सेकंड में a बढ़ा रहा है तो t सेकंड में कितनी बढ़ाएगा? 80। दिस इज द वेलोसिटी इन चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, 1 सेकंड में a बढ़ा रहा है तो t सेकंड में 80 बढ़ाएगा। ऑलरेडी कितना था? u था, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? u प्लस 80। u इज द इनिशियल वेलोसिटी। ए 4 है, यहां पे 4 बढ़ा रहा है, अगर मैं मान के चलो ए ही बोल देता तो 1 सेकंड में ए बढ़ाता तो टी सेकंड में 80 बढ़ाता। ठीक है, समझ में आया? चल भाई, अब 2-3 सवाल देता हूं, खटाखट खटाखट सवाल बताने। तुझे सिर्फ आंसर लिखना है, तुझे सिर्फ आंसर लिखना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखेगा, सिर्फ आंसर लिखना है तुझे। मैं क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा चीजों पर। ठीक है, लेट अस से इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन है 4 नहीं, इस बार कुछ और कर देता हूं। ठीक है, लेट अस से मैंने बोल दिया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और आपको बताना है लेट अस से 10 सेकंड के बाद। ठीक है, दिस इज एट t इक्वल्स टू 0, दिस इज एट t इज इक्वल्स टू 10 सेकंड्स। 10 सेकंड्स के बाद व्हाट विल बी द वेलोसिटी? ठीक है, मैं क्वेश्चन लगाऊंगा, आपको सीधा सीधा बस आंसर लिखना है। ठीक है, 10 सेकंड्स के बाद वेलोसिटी बतानी है, पहला सवाल। ठीक है, अगला सवाल, वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड, पीछे की तरफ एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या एक काम करता हूं 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितने टाइम के बाद ये बॉडी रुक जाएगी? कितने टाइम के बाद ये बॉडी रुक जाएगी? अगला सवाल, वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकंड,
और यहां वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लेट अस से 10 सेकेंड्स के बाद दिस इज एट t इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स, दिस इज एट t इक्वल्स टू 0 सेकेंड्स। आपको इस केस में बताना है एक्सेलरेशन कितना होगा। ठीक है, इस केस में बताना है एक्सेलरेशन कितना होगा। ठीक है, हर चीज को लॉजिकली सोचिएगा, फिर उसके बाद समझिएगा। पेन नहीं चलाना है राजू, जल्दी सोचना है। ठीक है, चल भाई जरा फटाक से सोचना भाई। पहला सवाल, उम्मीद करता हूं अब तक तो तुमने यहां पर पहुंच गए होगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां पर तक तो तुम आ ही गए होगे। ठीक है, इन सभी सवालों से मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है, तेरे कॉन्सेप्ट एस्टैब्लिश कर देना। चल भाई, पहला सवाल क्या बोल रहा है सर? इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड। सर एक्सेलरेशन कितना है? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक सेकंड में कितना बढ़ा रहा है सर? एक सेकंड में 6 बढ़ा रहा है। तो 10 सेकंड्स में कितना बढ़ा देगा सर? 10 सेकंड्स में 60 बढ़ा देगा। ठीक है, एक सेकंड में जब 6 बढ़ा रहा है तो 10 सेकंड में 60 बढ़ा देगा। ऑलरेडी कितना लेकर आ रहा है सर? 5 लेकर आ रहा है। तो 10 सेकंड में क्या हो जाएगा? 60 बढ़ गया, 5 में 60 और बढ़ गया, 5 में 60 और बढ़ गया, तो इट विल बी 65 मीटर पर सेकंड। मैंने कहीं पेन तो नहीं चलाया। अब जिनको लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे सर? नया ना 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 सर, हमें तो इक्वेशन खेलने में मजा आता है सर, आपको पता नहीं है सर, इक्वेशन मेरी जान है सर, मैं तो फॉर्मूला ही लगाता हूं। मैंने कहा अगर तू फॉर्मूला लगाता है तो क्या लिखेगा? v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। v निकालना है, u कितना है सर? 5, a कितना है सर? 6 इंटू 10, 5 प्लस 6 इंटू 10, 65 मीटर पर सेकेंड। सेम ही आंसर आया। ठीक है, दिस इज योर फॉर्मूला। तो जिनको फॉर्मूला लगाना है वो ये करतब करें। ठीक है, एक बात बता देता हूं, एक डिस्क्लेमर दे देता हूं, मेरे ब्रह्मास्त्र स्कूल में गलती से भी मत चला देना। मेरे ब्रह्मास्त्र स्कूल में गलती से भी मत चला देना। ये किसी के सामने बोल मत देना 1 सेकंड में 6 बढ़ाता है, 5 सेकंड में 30 60 बढ़ा देगा, 5 सेकंड में 30 बढ़ा देगा, 10 सेकंड में 60 बढ़ा देगा। ये किसी के सामने मुंह मत खोल देना अपने स्कूल में, पहले ही वार्न कर रहा हूं। ठीक है, अगर तुमने टीचर के सामने बोल दिया, इसके जिम्मेदार तुम खुद होगे, मैं नहीं होऊंगा। ठीक है, कॉपी फाड़ के फेंक देते हैं, तो ऐसी गणित उनको मत सिखाने लग जाना। ठीक है, कि सर हम तो वर्बली सॉल्व कर लेते हैं, सर आंसर आ गया। ठीक है, चुपचाप उनके सामने इक्वेशन लिखने की एक्टिंग करना। अरे सर आप तो बिल्कुल सही बताते हो, अरे सर क्या आप समझाते हो सर, आपका फॉर्मूला सर मजा ही आ जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, उनके सामने ऐसी एक्टिंग कर लेना। और जो तुम्हारे आंसर शीट होती है ना कॉपी, उसके आखिरी पन्ने पे तुम वो काटा पीटी करते हो, उसमें लिख लेना कैलकुलेशन। ठीक है, मुंह मत खोल देना किसी के सामने, नहीं तो पता चला वहां पर आकर के ब्रह्मास्त्र लगाए, सर क्या हलवा सवाल आया था बोर्ड्स में स्कूल में। अरे सर स्कूल वाले इतने आसान सवाल पूछते हैं सर, मैंने तो सीधा आंसर लिख दिया 65। नकल करके आया है, मास्टर बोलेगा नकल करके आया है, बगल वाले का छाप रहा है, दुष्ट। ले तेरे -1 काट ही देता हूं, माइनस नंबर ही काट देता हूं, नेगेटिव दूंगा तेरे को। ठीक है, किसी के सामने बोल मत देना, नहीं तो पता चला सारी जगह हाँ दिखाया है सर ने सिखाया है, आजा तेरे को भी सिखाता हूं। ठीक है, क्लास की बातें क्लास के अंदर रखना है, समझ रहा है? चल भैया, अगला अगला सवाल क्या बोल रहा है सर? 20 मीटर पर सेकंड। इस बार एक्सेलरेशन कहां है सर? इस बार एक्सेलरेशन पीछे है, तो इस बार बढ़ाएगा या कम करेगा? सर इस बार तो कम करने का है। 1 सेकंड में 5 खत्म कर रहा है, तो 20 को कितने सेकंड में खत्म कर देगा? 1 सेकंड में 5 खत्म करता है, 5 खत्म करता है। एक्सेलरेशन इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को हम बोलते हैं रिटार्डेशन। जब वेलोसिटी के अगेंस्ट एक्सेलरेशन होता है उसी को हम बोलते हैं रिटार्डेशन। ठीक है, आगे बताऊंगा और भी। ठीक है, अभी बस खाली बस नाम लिया है। चल भाई, अब क्या बोल रहा है? 1 सेकंड में 5 खत्म कर रहा है, 20 को कितने में खत्म कर देगा? अरे सर 4 सेकंड में खत्म कर देगा। ठीक है, तो 20 को 4 सेकंड में क्या किया? 20/5
ठीक है, 4 सेकंड में खत्म कर देगा। आंसर आया, मार्क करो, आगे बढ़ जाओ। ना ना ना, नहीं 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 सर, इक्वेशन खिलवा दो। मैंने कहा रुक जा। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू u प्लस एटी। स्कूल में कैसे एक्टिंग करने आनी है। फाइनल वेलोसिटी क्या होती है सर, 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है सर, 20। एक्सेलरेशन कितना है सर, -5 इंटू टी। सर ये इधर जाएगा तो 5t इज इक्वल्स टू 20। तो t इज इक्वल्स टू 20/5 यानी कि 4 सेकेंड्स। एक्टिंग के पैसे। ठीक है, आ गया। हमने भी तो यही किया था, आंसर तो आ ही गया, हमने भी तो यही किया था। चल भाई, ठीक है, अगला अगला अगला। इस बार एक्सेलरेशन ही पूछ लिया, एक्सेलरेशन ही पूछ लिया। बोलता है पहले बॉडी जा रही है लेफ्ट साइड में 40 से, अब जा रही है राइट साइड में 40 से। कितने सेकंड में जा रही है सर, 10 सेकंड में जा रही है। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर वेलोसिटी में चेंज तो 0 है, तो सर टाइम एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन भी 0 होगा। सर चेंज इन वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन इज 0। कुछ बच्चे ये बोलते हैं, मैं लिख देता हूं पहले ही, दिस इज कॉमन मिस्टेक। ठीक है, ये है आपकी कॉमन मिस्टेक, एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। एक बात सोचना, यहां 40 है यानी कि -40 है। कोई चीज -40 से +40 हो गई, कोई चीज -40 से +40 हो गई, यानी कि बोले तो सर 10 सेकंड में, 10 सेकंड में -40 से +40 हो गई। कितने का चेंज आया सर, 10 सेकंड में 80 का चेंज आया। टाइम डेल्टा वी। सर 10 सेकंड में 80 मीटर पर सेकंड का चेंज आया, तो 1 सेकंड में कितने का आएगा सर, 80/10 यानी कि 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज दी एक्सेलरेशन। ठीक है सर, 80 का चेंज कैसे आया और आपने ये वर्बली कैसे बता दिया, हमको ये समझ में नहीं आया सर। 80 कैसे लिख दिया आपने सर, 40 का चेंज भी तो लिख सकता था, 40 का चेंज आया तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता। मैंने कहा इस तरीके से सोच इसको। तेरे ऊपर 100 रुपए की उधारी है अभी, ठीक है, तेरे ऊपर 100 रुपए की उधारी, मतलब 100 रुपए का कर्जा है। ठीक है, अब, ठीक है, अब तेरे पास मतलब किसी ने तेरे को रुपए दिए, हाँ सर रुपए दिए, और अब तेरी जेब में, तेरी जेब में 100 रुपए हैं। ठीक है, पहले तेरे, कल तेरे पास कितने थे, 100 रुपए की उधारी थी, मतलब तुझे किसी को 100 रुपए देने थे, और आज तूने उधारी चुका करके तेरी जेब में 100 रुपए पड़े हुए हैं। तो बताना तेरे जेब में कितने रुपए, किसी ने कितने रुपए दिए होंगे। अरे सर पापा ने, पापा ही देते हैं और कौन देगा। ठीक है, अरे सर पापा ने 200 रुपए दिए हैं। ठीक है सर, 200 रुपए दिए, 100 की मैंने उधारी चुका दी और 100 रुपए जेब में रख लिए। 100 रुपए के मैं मोमोज खा के आऊंगा, है ना। अरे सर कैसा आसान सी बात कर रहे हैं। मैंने कहा वही तो चीज कर रहा हूं। पहले ये 40 जा रहा था इस डायरेक्शन में, 40 जा रहा था इस डायरेक्शन में, अब ये 40, पहले 40 जाएगा, मतलब इधर की ओर जा रहा हूं 40 से। ठीक है, इधर की ओर जा रहा हूं 40 से। अब ये 40 खत्म होगा, हाँ सर 40 खत्म हो गया। फिर 40 इधर दिया मैंने, तो कितना दिया, अरे सर 40 खत्म किया और 40 और दिया तो 80 दिया ना, 80 दिया तो लिख दिया। ठीक है, 40 खत्म किया और 40 और दिया, 80 दिया। कितने सेकंड में दिया सर, 10 सेकंड में दिया, तो 1 सेकंड में कितना दिया सर, 80/10 यानी 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, सेम वही लॉजिक। उधारी से तुझे हाल समझ में आ गया, तगादे का मतलब तू पक्का है भाई। ठीक है, अगर मैं तेरे को पैसे पैसे सिखा दूं ना, तो तू फिजिक्स फिजिक्स सीख जाएगा। ठीक है, चल राजू, क्लियर, डन डना डन। सर स्कूल तो हुआ ही नहीं। मैंने कहा अरे T इज इक्वल्स टू +80। फाइनल वेलोसिटी क्या है, +40। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, -40, +a × t क्या है, 10। अब इसको लिख दे, 10 × a इज इक्वल्स टू, सर ये इधर चला जाएगा, 40 + 40 तो 80। a इज इक्वल्स टू
ठीक है, ये है तुम्हारे स्कूल की जुगाड़, ये है तुम्हारे स्कूल की व्यवस्था, ताकि तुम मुझे दोष ना दो। कुछ बच्चे आके मुझे बोलते हैं, सर आपने क्या सिखाया था सर, लेकिन मेरे मार्क्स नहीं आ रहे। क्यों? सर आपने जो सिखाया था मैं वहां पे लिख के आ गया, सर उनने तो कॉपी फाड़ दी मेरी। ठीक है, उनने तो मेरी कॉपी फाड़ दी। तो तुम लोगों के लिए ये ये एक बोल रहा है सर स्कूल मेथड बहुत सही है। मैंने कहा लगा उसमें, गलत थोड़ी, हम भी तो वही लगा रहे हैं, बस हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, यहां हम ब्लाइंडली चीजें कर रहे हैं। एक होता है फॉर्मूला लगाना, एक होता है फॉर्मूला पता होना कि फॉर्मूला क्या बोल रहा है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू थिंग्स। ठीक है, सर ए नेगेटिव नहीं होगा। अरे बेटा कैसे होगा, सोच, इधर जा रहा था और फिर इधर हो गया। ठीक है, एक्सेलरेशन पता है क्या है? एक्सेलरेशन, तुमने कभी हॉरर मूवी देखी है पुरानी, जिसमें एक औरत सफेद साड़ी पहनते हुए आवाज लगाती है, आजा, गाना सुना है ना, तुझको पुकारे मेरा प्यार, वही वाली कहानी है। ठीक है, तो भैया हॉरर मूवी है, ठीक है, हॉरर मूवी में कोई आवाज लगा रहा है, आजा, तो तुम्हें पता है नहीं जाना है, दुनिया को पता है नहीं जाना है, पर हीरो को तो फिर भी जाना है। जहां से आवाज आ रही है जाके देखेंगे तो सही कौन आवाज लगा रहा है। ठीक है, तो वही वाली कहानी है, कोई इधर जा रहा था, कोई इधर जा रहा था, इसको इधर से किसी ने आवाज लगाई, आजा, और ये बोला, अरे आवाज आई पीछे से, जाके देखे तो सही कौन कहां से बुला रहा था, इधर से बुला रहा था, यानी एक्सेलरेशन इधर की तरफ है, यानी एक्सेलरेशन इधर की तरफ है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या है? आवाज देता है और तुम्हें जाना पड़ता है। हम कहते हैं ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं, यहां जाना पड़ेगा, जहां बुलाएगा वहीं जाना पड़ेगा। चलो भाई, ठीक, डंडील, अरे हाँ या ना तो बोल राजू। चल भाई, चल आते हैं अब अगले पार्ट पर, आते हैं अब अगले पार्ट पर, मतलब अब देख वेलोसिटी निकाल लेगा वर्बली। ठीक है, सुन ले, अभी न्यूमेरिकल करवाऊंगा भर भर के, फिर तू बोलेगा सर इतनी जल्दी कैसे सॉल्व कर रहे हो सर, मैं एक एक सवाल में 5-5 6-6 10-10 सवाल लेकर आया हूं, एक एक क्वेश्चन में मैराथन क्वेश्चन लेकर आया हूं। ठीक है, वो तब सॉल्व होंगे जब तू इसको वर्बली सॉल्व कर पाएगा। ठीक है, अब वापस आ जा, चल भाई। सर ये ट्रिक्स नोट करना है क्या? तुमने ये बहुत पुराना सवाल पूछ लिया। मैं जब से पढ़ा रहा हूँ हर बार बच्चे यही बोलते हैं मुझे, हर साल बोलते हैं, सर आपने बता दिया, हमको समझ में आ गया, हम बिना सॉल्व किए सर लिख लेते हैं, अब सर कॉपी पे क्या लिखें ये तो बताओ। मैंने कहा अपने हिसाब से लिख लो भाई। ठीक है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्या लिखना है वो तुम जानो, मेरा काम है तुम्हें लॉजिक सिखा देना। ठीक है, अब उसका कैसे लिख, ये मैं आज तक फिगर आउट नहीं कर पाया, इसको मैं किस तरीके से लिखवाऊं। मैं हर साल यही करवाता हूँ, बच्चों को ये बोलता हूँ, और बच्चे हर साल यही सवाल पूछते, सर लिखे क्या, क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो गया, सर वापस कैसे याद आएगा? तो भैया वापस याद करने का एक ही तरीका है, लेक्चर दोबारा देख लेना, अगर भूल जाओ तो, वैसे भूलोगे नहीं तुम कभी, ठीक है, तुम जीवन भर नहीं भूलोगे इस चीज को, पर फिर भी जस्ट इन केस। कॉपी पे हलवा लिख दिया। अबे यार, शुक्र है सब फैलाया नहीं। चल भाई, चल चल चल, अब आगे आ जाए फटाक से। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात, अगला कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट, सर अगला कॉन्सेप्ट क्या है? वर्बली सुनना मेरी बात, देख मेरा सिर्फ इतना ही काम है, मैं तुझसे सवाल पूछूंगा, उन सवालों के जवाब देता जा, तुझे अपने आप चीजें समझ में आती जाएंगी। ठीक है, बस इतना सही बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, चल राजू, अब जरा ध्यान देना, मैं यहां पर एक बॉडी है, इस बॉडी को लेटस से मैंने दिया है 40 मीटर पर सेकंड, मैंने वेलोसिटी दे दी है।
40 मीटर पर सेकंड मैंने वेलोसिटी दे दी है। अब शायद तुमको समझ में आ गया होगा कि मैंने आज की जो अभ्यास सेशन है वो मैं क्यों इसी के लिए रखा है मैंने, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सब प्रैक्टिस करेंगे हम, ठीक है, तो इनके लॉजिक समझना बहुत जरूरी है। अब मैंने कहा कि एक बॉडी है जो 40 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, हमेशा, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, कोई इसमें चेंज नहीं है। बॉडी 40 मीटर की यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है, ठीक है, 40 मीटर की यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है, ठीक है। अब ये आपकी कहानी थी t इक्वल्स टू 0 सेकेंड पर, और ये है आपकी 10 सेकंड के बाद की बात। तो 10 सेकंड में बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया होगा, 10 सेकंड में बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया होगा। यार मैं इनसे ज्यादा परेशान हूं। पता नहीं क्यों अपनी एक्सपर्ट एडवाइस देते हैं। चल राजू, ठीक है, वापस आते हैं। देख, तुझे जो समझना है, ठीक है, तुझे इतनी सारी चीजें बता रहा हूं, बहुत सारे लॉजिक्स बताऊंगा, कुछ स्पेशल केसेस बताऊंगा, कुछ ब्रह्मास्त्र बताऊंगा। ये सभी ब्रह्मास्त्र हैं, मैं लिख नहीं सकता इसमें, इसीलिए मैं ब्रह्मास्त्र नहीं लिख पाता हूं, ठीक है। जो मैंने अभी तुझे लगाया ये ब्रह्मास्त्र था, ये जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा ये ब्रह्मास्त्र है, ठीक है। प्लीज मेरे साथ कोऑपरेट कर, ठीक है, तुझे समझना है तो तभी समझ में आएगा बेटा, ठीक है। चल भाई, बड़ी आसानी से, अरे सर ये तो बड़ी आसानी से, सर 1 सेकंड में कितना जा रहा है, सर 1 सेकंड में जा रहा है 40 मीटर। सर 1 सेकंड में अगर ये 40 मीटर जा रहा है, 40 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या है, 40 मीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 40 मीटर जा रहा है, तो सर 10 सेकंड में कितना जाएगा, सर 40 इंटू 10 यानी कि 400 मीटर्स जाएगा, ठीक है। तो सर आपने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम, तो वेलोसिटी कितनी है 40, टाइम क्या है 10, सर 400 मीटर जाएगा। सिंस कांस्टेंट वेलोसिटी है तो 400 मीटर बॉडी जाएगी। हाँ बिल्कुल सही जवाब, ठीक है, 400 मीटर्स बॉडी जाएगी। मैंने कहा ये आपने बिल्कुल तुरंत सही बात बोली है, इसमें कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल सही सही बात बोली है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं थोड़ी सी चीजों में बदलाव कर रहा हूं, परिवर्तन कर रहा हूं, ठीक है। मैंने बोला कि अब इसकी बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। सर कांस्टेंट थी तो तब तो हम फटाक से कर देते थे सर, वेलोसिटी इंटू टाइम, ठीक है, 1 सेकंड में 40 गया तो 10 सेकंड में 400 गया, तो v इंटू टी, सीधा सॉल्व कर दिया। अब मैंने कहा कि अगर इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, इसकी वेलोसिटी बार बार बदल रही है, यहां पर 40 है और 10 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई है 80, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ठीक है। यहां 40 है, 10 सेकंड के बाद हो गई है 80, मतलब जैसे होती है ना आपके कार का एक्सेलरेटर, कार है, आपने कार में एक्सेलरेटर पे पेडल रखा, या आपकी स्कूटी है, आपने स्कूटी का वो घुमा दिया मुंडी, ठीक है, तो जब आपने एक्सेलरेटर एकदम से घुमाया तो क्या होगा, स्कूटी तेज होगी। तो पहले 40 थी, अब स्कूटी की स्पीड हो गई है 80। अब बताओ अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, सर डिस्प्लेसमेंट तो वही होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। मैंने कहा हाँ डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, लेकिन अब कौन सी वेलोसिटी लोगे, अब कौन सी वेलोसिटी लोगे, 40 या 80 या कुछ और, क्या लेना चाहिए। हर जगह बार बार वेलोसिटी बदल रही है, पहले 40, 41, 42, 43, 50, 60, 70, 80, कैसे लोगे, कौन सी वेलोसिटी लोगे, ठीक है। सर वेलोसिटी तो लगातार बदल रही है, ठीक है, फॉर्मूला नहीं लगाना है, फॉर्मूला नहीं लगाना है, ठीक है, मुझे पता है तुम लोग फॉर्मूले से, हाँ ना इसकी ना इसकी, सर दोनों की एवरेज बात कर लेते हैं ना, ना तुम्हारी ना हमारी, एवरेज। अरे याद है जब बाजार में सामान खरीदने जाते हो, ठीक है, कोई कपड़ा पसंद आया, मान के चलो तुम्हें कोई टी शर्ट पसंद आ गई, दुकानदार ने बोला 600 रुपए की, तुमने बोला नहीं नहीं 400 रुपए की, ठीक है, तो क्या बात होती है फाइनली, अच्छा एक काम करो, ना तुम्हारी ना हमारी,
बीच में कर लेते हैं, 500 रुपए में ले जाओ, ठीक है, यही है ना, ऐसे ही करते हैं कि नहीं करते मोल भाव, तो बेसिकली वही चीज है, ना 40 लो ना 80 लो, क्या लेते हैं सर, दोनों का बीच बीच का लगा लेते हैं, ठीक है। तो अब मैंने कहा बीच बीच का क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। अब एवरेज क्या होगा 40 और 80 का, सर 40 प्लस 80/2 इनटू टाइम क्या है सर 10 सेकंड। अच्छा 40 और 80 का एवरेज कैलकुलेट करने की जरूरत है, ये तुम डायरेक्टली नहीं लिख सकते थे 60 होगा, सर कैसे डायरेक्टली लिख सकते थे, मैंने कहा एक बात बता, एवरेज का मतलब क्या होता है, सर एवरेज का मतलब होता है दो नंबर का बीच वाला नंबर, 40 और 80 का बीच वाला नंबर क्या होता है 60, ये तो दुनिया को पता है, ठीक है, क्या आ गया सर 600 आ गया ना, ठीक है। मैंने कहा ओहो मेरी बात पे भरोसा नहीं हुआ, रुक जा, ठीक है, हो सकता है तुम ज्यादा पढ़े लिखे हो सकता है तुम्हें मेरी बात पर भरोसा ना हो रहा हो, ठीक है, कि सर 600 मीटर सही भी है या नहीं है। मैंने कहा S इक्वल्स टू, यही फॉर्मूला पढ़े हो, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। सर U कितना है 40, T कितना है सर 10 प्लस हाफ, A कितना है, A तो पता ही नहीं है सर, नहीं नहीं ये नहीं लगाऊंगा, फिर ये नहीं लगा पाऊंगा, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as कर ले, ठीक है। सर फिर वो कर लेते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, मैंने कहा ठीक है। v कितना है सर 80 का स्क्वायर, u कितना है सर 40 का स्क्वायर, 2a, ए ए ए ए नहीं पता, क्योंकि ना तो a पता ना s पता, ये भी नहीं लगेगा, प्रॉब्लम आ गई। अरे तुम तो इक्वेशन इक्वेशन पढ़ रहे थे राजू, क्या हुआ, इक्वेशन में तो रायते फैल गए, अब दिमाग लगाना पड़ेगा। सर अगर मुझे एक्सेलरेशन पता चल जाता, सर अगर मुझे एक्सेलरेशन पता चल जाता तो मजा आ जाता। मैंने कहा हाँ, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा ना, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कौन से निकालूं सर, पहले दो तो लगा ही चुका हूं, सेकंड और थर्ड, अब एक ही इक्वेशन बची, v इक्वल्स टू यू प्लस 80, भगवान का नाम लेके लगा दे, v इक्वल्स टू 2 प्लस 80, फाइनल वेलोसिटी है 80, इनिशियल वेलोसिटी है 40, एक्सेलरेशन a है, t टाइम है, तो a की वैल्यू कितनी होगी 80 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 10, इसको इधर भेज दिया, तो आंसर कितना आ गया 4। मैंने कहा ये तो तू वर्बली भी सॉल्व कर सकता था, पर तुझे इक्वेशन खेलना था, आई एम मोर कंफर्टेबल विथ इक्वेशन सर। मैंने कहा ये उनके लिए है, ये रायता उनके लिए फैला रहा हूं मैं, जो जो चिल्लाते हैं सर इक्वेशन क्यों नहीं करवा रहे हो। मैंने कहा देख इक्वेशन करवा दी, अब a की वैल्यू यहां छाप दे, हाफ इंटू 4 इंटू 10 का स्क्वायर, ठीक है। अब छाप दिया, अब सही कर सकता है भले ही, अब तो किसी से भी बना ले, चाहे फर्स्ट से चाहे थर्ड से, तो 400 प्लस 200 600, कैसी रही, तुम बड़ा गणित सुना रहे थे मुझे, ठीक है, एक्सेलरेशन डायरेक्टली नहीं दिया था, आया आंसर। मैंने कहा ये तो मैंने ऐसे ही निकाल लिया था, ये तो तुमको दिखाने के लिए इतना लंबा चौड़ा रायता प्रोग्राम किया है मैंने कि सर एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम 40 और 80 का एवरेज 60 होता है। अदरवाइज अगर मैं अपने लिए सॉल्व करता तो मैं सिर्फ ये करता 40 80 एवरेज 60 60 इंटू 10 600, आंसर आ गया, ठीक है। पेन नहीं चलाने दूंगा जब तक तू ये 4-5 रायते फैलाएगा, तब तक तो तेरा आंसर 4-5 बार आ जाएगा, ठीक है। तो ये है स्कूल का तरीका, दिस इज स्कूल्स मेथड। जब स्कूल में लिखकर आना है तो ऐसी एक्टिंग करके आना कि सर पहले हमने एक्सेलरेशन निकाला है, फिर एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां छापी है, फिर इसको सॉल्व किया है, ठीक है। S इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर 600 आया। मैंने कहा लॉजिक क्या है, अब लॉजिक, अब इसको भूल जा, अब इसको थोड़ी देर के लिए भूल जा, अब लॉजिक सीख। मैंने कहा सर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्प्लेसमेंट बोले तो वेलोसिटी इनटू टाइम,
ठीक है, मैंने कहा सर वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी और कौन सी, अब सर वेलोसिटी तो बदल रही है, तो वेलोसिटी कौन सी होगी, तो सर एवरेज वेलोसिटी। मैंने कहा एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2, टाइम क्या है वही रख दिया। ठीक है, तो ये इस तरीके से करते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे एग्जांपल्स कराऊंगा राजू, अभी रुक जा पहले। ठीक है, इतनी बात सुन ले। चलो तो अब मैं पहले कंक्लूजन लिख देता हूं। ठीक है, तो व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तब आपकी एवरेज वेलोसिटी इट इज गिवन बाय इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू u प्लस वी बाई 2 इंटू टी। ठीक है, ये हैं आपके आज के ब्रह्मास्त्र। ठीक है, एक नोट और लिखना, नोट, टेक u एंड v विद देयर साइंस, मतलब प्लस और माइनस लेकर के रखना है। ठीक है, प्लस यू माइनस यू, यू और वी को उनके साइन के साथ रखना है। ठीक है, बस ये पहले इतना नोट कर लो, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चंस कराता हूं, जिससे आपको ये भी चीज और क्लियर होगी। अभी तक थोड़ा समझ में आया सर, लेकिन सर उतना मजा नहीं आ रहा है। मैंने कहा रुक जा, ठीक है, अभी ये चीज और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी तेरे को। ठीक है, चल भाई, क्लियर, यहां तक की बात समझ में आ गई। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तभी ये फॉर्मूला लगेगा, ये कंडीशन मस्ट है, व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो u प्लस वी बाई 2 मत कर देना। ठीक है, सुन लो अब क्वेश्चन सुनना। ठीक है, तो जैसे हमने पहला फॉर्मूला लगाया था पहले, ठीक है, अब ऐसे ही अगला सवाल। मैंने कहा मेरे पास एक बॉडी है जिसकी वेलोसिटी यहां पर है, ये रेस्ट पर है इनिशियली। ठीक है, ये बॉडी रेस्ट पर है। ठीक है, 5 सेकंड के बाद इस बॉडी की वेलोसिटी हो गई है लेट अस से 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आपको बताना है कि इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, पहला सवाल, एक बॉडी है, इधर जा रही है 20 मीटर पर सेकंड से, अब थोड़ी देर के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई है 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है सर, कितनी देर के बाद हो गई है, लेट अस से t इज इक्वल्स टू 5 सेकंड के बाद हो गई है। अब बताना है डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तीसरा, एक बॉडी है, इधर जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, और थोड़ी देर के बाद इसकी वेलोसिटी इधर हो गई है 50 मीटर पर सेकंड। लेटस से मैंने बोल दिया t इक्वल्स टू 0 पर ये हालात हैं, 10 सेकंड के बाद ये हालात हैं। ठीक है, अब बताना है आपको कि ये डिस्प्लेसमेंट कितना रहा होगा। चलो ठीक है, पहला सवाल बड़ा ही आसान सा है, सर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो सर अब जब भी आपके सामने डिस्प्लेसमेंट आए तो चुपचाप क्या करना है, सर डिस्प्लेसमेंट होता है एवरेज वेलोसिटी इनटू
टाइम, 0 और 20 का एवरेज इंटू टाइम, टाइम लगा सर 5 सेकंड, तो 10 इंटू 5 50 मीटर। पहले पार्ट का आंसर आ गया 50 मीटर्स। ठीक है, पहले पार्ट का आंसर आ गया 50 मीटर्स, खटाक से आंसर आया, मार्क किया, आगे बढ़ जाना। ठीक है, अब कई बार सर स्कूल में कैसे करेंगे इसको, मैंने कहा अगर स्कूल में करेगा तो पहले एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब देख भाई स्कूल के लिए सर v इज इक्वल्स टू प्लस 80 करना, तो v कितना है सर 20, u कितना है सर 0, a इंटू 5, तो a इज इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फिर s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सर u तो 0 है, हाफ इंटू 4 इंटू टी कितना है सर 5 का स्क्वायर, तो 25 इंटू 2, आंसर आ गया सर 50 मीटर। ठीक है, पहले एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, फिर इतनी मेहनत करके, ऐसे मेहनत करा करके ये आंसर आया। ठीक है, दिस इज फॉर योर स्कूल, मर्जी है करना है तो कर लेना, मैं तो कभी करूंगा नहीं ऐसे। ठीक है, एक का बता दिया, बाकी दोनों में तो मैं ये भी नहीं करूंगा। अब यहां कितना है सर, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। सर यहां से यहां गया है, मैंने कहा सर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी। मैंने कहा देख अब तक तो मैं ये भी लिख रहा था u प्लस वी बाई टू, अब देख एवरेज क्या होता है, एवरेज का मतलब होता है दो नंबर्स का मिड पॉइंट, 20 और 40 का मिड पॉइंट क्या होता है 30, टाइम क्या लगा 5, आंसर आ गया 150 मीटर। पहले में तो मैंने इतनी भी लिखा था u प्लस वी बाई टू, अब दूसरे में ये भी नहीं लिखा। ठीक है, तीसरे में नेगेटिव है। ठीक है सर, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है u, अब यहां पर क्या है -10 प्लस 50 बाई टू, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, टाइम क्या है 10 सेकंड, 40 बाई 2 20 इंटू 10 200 मीटर। यहां पर तुमने 10 प्लस 50 मत कर देना, क्योंकि एक्चुअल में ये बॉडी पीछे जा रही है, तो पहले ये पीछे जाएगी, फिर ये आगे जाएगी, और फिर इधर जाएगी। ठीक है, तो पहले पीछे जाएगी फिर उधर जाएगी, तो इसीलिए और डिस्प्लेसमेंट तो यही होता है ना, डिस्प्लेसमेंट को रास्ते से कोई मतलब ही नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बोला था u और v साइन के साथ रखेंगे अपन। ठीक है, u और v को साइन के साथ रखने का है। क्लियर, अब समझ में आया, जल्दी से बोलो भाई, अब पल्ले पड़ा, अगर पल्ले पड़ा तो हार्ट बना देना। देखें यार, तो बस ये सिंपल सा गेम है राजू, कुछ भी मेहनत नहीं करनी है। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, अल्लाह सवाल पहले से ही निपट जाएगा। ठीक है, अब एवरेज तो ले लेगा, ये गड़बड़ होता है मुझे समझ में आता है, काफी बच्चों ने ये गड़बड़ किया होगा, 10 प्लस 50 अपॉन 2 किया होगा। ठीक है, 60 अपॉन 2 30, 30 इंटू 10 300 किया होगा काफी बच्चों ने। ठीक है, कोई बात नहीं, अब तुमको पता है कि साइन के साथ लेना है। ठीक है, साइन के साथ लेते हैं, चमका। हाँ देख, बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, दिस विल बिकम योर सेकंड नेचर, तू फॉर्मूला भूल जाएगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि फॉर्मूला ऑब्सोल्यूट हो जाएगा, ठीक है, नहीं, फॉर्मूले के अपने बेनिफिट्स हैं। जब वेरिएबल वेरिएबल खिलेगा तब मैं फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा, मजबूरी होगी। ठीक है, लेकिन फॉर्मूले का यूज हम उन सवालों के लिए करेंगे जहां पर आपको कुछ ऐसा चीज दे रखा है। लेकिन इससे क्या है, इससे वो सवाल भी सॉल्व होंगे जो, देख हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि एक चीज लेकर के सब चीजें, क्या ऐसा होता है क्या कि डॉक्टर, चाहे तुम्हें सर दर्द हो, चाहे पैर दर्द हो, चाहे पेट दर्द हो, चाहे बुखार हो, सबकी एक ही दवाई लिखता है क्या डॉक्टर, कि नहीं बेटा तू पैरासीटामोल खा लेना, ठीक है, खांसी हो तो भी पैरासीटामोल खा लेना, जुकाम हो तो भी पैरासीटामोल खा लेना, ऐसा तो नहीं करता है ना। ठीक है, अलग अलग बीमारियों की अलग अलग दवा होती है। ठीक है, तो ये ब्रह्मास्त्र बेसिकली जब ऐसे सवाल दिखें तो उनमें फटाक से चमक जाएगा, जल्दी हो जाएगा। जब कोई सवाल ऐसा देखेगा नहीं सर ब्रह्मास्त्र चल ही नहीं पा रहे, तो मैंने कहा फिर तो हमारे पास इक्वेशन जिंदाबाद। ठीक है, तो हमारा उपाय ये नहीं है, मेरा आपको ये ब्रह्मास्त्र बताने का लॉजिक ये कतई नहीं है कि सर हम इक्वेशन कभी नहीं लगाएंगे। अरे लगानी पड़ेगी, जब क्वेश्चन गंदे आएंगे
जब क्वेश्चन में बोलेगा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज u, इफ आफ्टर 5 सेकंड्स वेलोसिटी ऑफ बॉडी बिकम्स डबल टू u, ठीक है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। उल्टा सीधा बोलेगा तब ब्रह्मास्त्र लगाना, आपको फॉर्मूले भी लगाने पड़ेंगे। लेकिन लेकिन जब सीधा काम, इससे ऐसे भी सवाल आएंगे, तो हमें हर चीज सीखनी है। फर्स्ट रॉन्ग, मैंने इक्वेशन से सही कर दिया, मैंने यहां से सेम बताया, दोनों को मैंने मैच कर दिया, तो रॉन्ग कैसे हो सकता है? नमन क्या गड़बड़ है बेटा? u 0 है, एक्सेलरेशन पता नहीं था, तो v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। 5 सेकंड में तो a की वैल्यू आ गई 20/5 4, ut 0 प्लस हाफ इंटू 4 25/2 50 मीटर। सही तो किया? t इज इक्वल्स टू 5 सेकंड है, ये 50 नहीं है। अरे वो ऐसा लिखा था सेकंड्स, ठीक है, सही किया है बेटा। क्लियर? चल भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब एक और चीज बता देता हूं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, ठीक है। सर ये nth सेकंड क्या होता है? ठीक है, ये nth सेकंड क्या होता है? जैसे डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकंड, ठीक है। nth सेकंड बोले तो ऐसा बोलेगा, फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकंड, फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकंड, ठीक है। तो nth सेकंड मतलब क्या? ये टाइम है। तो बताना यार, अब जरा डिस्प्लेसमेंट, मैंने कहा अगर मैं एक बॉडी को यहां से मैंने इसको कुछ मूव कराया है, ठीक है, इसको मैंने एक्सेलरेशन दे दिया है आगे की तरफ, तो बॉडी क्या होगी? सर बॉडी धीमे 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 तेज होती जाएगी। मैंने कहा तो ये कौन से टाइम की बात है सर? दिस इज एट t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड, ठीक है। अब अरे 2 सेकंड 3 सेकंड कुछ इस तरीके से, अब ध्यान से सुनना भाई मेरी बात, ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको दिखा दिया। अब नोटिस करना, ये 1 सेकंड की हालात है, दिस इज एट 2 सेकंड, दिस इज एट 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, ठीक है। तो जैसे हम कैसे बोलते हैं यार, ठीक है, फर्स्ट सेकंड बोले तो क्या होता है? फर्स्ट सेकंड ये है, दिस इज योर फर्स्ट सेकंड, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं, तो यहां से लेकर के यहां तक का जो टाइम है, दिस इज योर फर्स्ट सेकंड। यानी फर्स्ट सेकंड बोले तो कब का हो गया? फर्स्ट सेकंड बोले तो t इज इक्वल्स टू 0 से लेकर के, मैं ऐसा लिख देता हूं, 0 से लेकर के 1 सेकंड, ठीक है। तो 0 से लेके 1 सेकंड को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट सेकंड, ठीक है। सेकंड सेकंड मतलब क्या? ये, तो अगर मैंने बोला सेकंड सेकंड, ठीक है, तो ये क्या होगा? 1 सेकंड से लेकर के 2 सेकंड तक। थर्ड सेकंड यहां से लेकर के यहां तक, दिस इज योर थर्ड सेकंड, ठीक है। तीसरा सेकंड, जैसे बोलते हैं ना, ठीक है, कि दिन का बोलते हैं फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे। फर्स्ट डे मतलब क्या? 0 से लेके 1 दिन, 1 से लेके सेकंड मतलब वो सेकंड डे हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? थर्ड सेकंड। थर्ड सेकंड क्या हो गया? 2 सेकंड से लेकर के 3 सेकंड तक। आप आराम से देख पा रहे हो, ठीक है। मैं एक एक चीज आपके साथ में लिखता जा रहा हूं नीचे, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे ही आगे बढ़ता जाऊं, अब देखो 4 सेकंड से लेकर के 5 सेकंड तक का टाइम क्या हो जाएगा? 4th सेकंड, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं इसी तरीके से सीरीज को और आगे बढ़ाता जाऊं, तो nth सेकंड मतलब क्या हो जाएगा? nth सेकंड विल बी n-1 सेकंड से लेकर के n सेकंड, ठीक है। nth सेकंड विल बी n-1 सेकंड से लेकर के n सेकंड्स। कुछ नहीं है, मैथ्स है, ठीक है।
n-1 सेकंड से लेकर के n सेकंड तक के टाइम को हम बोलते हैं nth सेकंड। जैसे किसी ने बोला 7th सेकंड मतलब 6 से 7 सेकंड, ठीक है। 8th सेकंड 7 से 8 सेकंड, ठीक है। तो ये चीज है। क्या रॉन्ग हो गया? रॉन्ग है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 से 5, फर्स्ट सेकंड 1 से, अरे यार मैं समझ गया, सॉरी 0 1 2, ओके ओके सॉरी सॉरी, अरे गड़बड़ लिख दिया यार। t इक्वल्स टू 0 के हालात ये है, ठीक है। t इक्वल्स टू 0 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, सॉरी हाँ रॉन्ग है, ठीक है। अरे ये है 0, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने 0 को मैंने 1 सेकंड बोल दिया। शुरुआत कहां से करते हैं? 0 सेकंड से करते हैं ना, शुरुआत करते हैं 0 सेकंड से। तो 0 से 1 सेकंड, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। 1 से 2 मैं बोल सही रहा था, लिखा यहां पर गलत था, ठीक है। तो 0 से 1 सेकंड फर्स्ट सेकंड, 1 से 2 सेकंड सेकंड सेकंड, 2 से 3 सेकंड थर्ड सेकंड, 3 से 4 सेकंड फोर्थ सेकंड। तो nth सेकंड क्या हो जाएगा? उससे एक कम से लेके वहां तक, तो n-1 से n सेकंड्स, ठीक है। अब क्लियर है? मेरी साइड से गड़बड़ थी, ठीक है। अब तो क्लियर है। आराम से देख लो, ठीक है। n-1 से n सेकंड, डायग्राम में गड़बड़ थी बेटा, मैंने करेक्ट कर दी, ठीक है। हाँ अच्छा, अब एक बात बताओ, ठीक है। अब अगर मैं, मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है। बच्चे इसका फॉर्मूला याद करते हैं कि सर nth सेकंड में फॉर्मूला ये होता है वो होता है। मैंने कहा मैंने आज तक जीवन में कभी ये फॉर्मूला याद नहीं किया, मुझे याद ही नहीं होता, पता नहीं क्यों नहीं होता। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, अगर यहां पर वेलोसिटी u है, यहां पर वेलोसिटी v है, तो क्या मैं, अगर मुझे कोई डिस्प्लेसमेंट निकालने को बोले, तो मैं सीधा ये नहीं निकाल सकता? डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? u प्लस वी बाई 2 इंटू 1 सेकेंड। क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता? ठीक है, u प्लस वी बाई 2 इंटू 1 सेकेंड, ठीक है। क्लियर? अरे यार, एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम, ये निकाल दिया, ये निकाल दिया, सॉल्व कर लिया। चलो भाई, हो गया यहां तक की बात? डन डना डन डन, पूरा पूरा सही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। अब अगर इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है, अब पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक एक पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। और बेटा, अब जितने कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं मैंने, अब इन कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन करवाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन में कैसे आते हैं, तुम्हारे पास सिर्फ एक सवाल आएगा, तुम्हारे पास 3-3 4-4 सवाल नहीं आएंगे, 10-10 सवाल नहीं आएंगे, ठीक है। लेकिन क्या है ना, कि मैं एक सवाल में 10 सवाल बनाने का कोशिश करता हूं, तो मुझे मजा आता है, ठीक है, कि एक सवाल से और क्या क्या कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये सवाल है, ठीक है। क्या बोल रहा है? एक गाड़ी है, अ कार एट इनिशियली एट रेस्ट, अ कार इनिशियली एट रेस्ट स्टार्ट्स एक्सेलरेटिंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारी कार जो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, अरे कहां भाग गई भाई, ये है हमारी कार, ठीक है। अ कार इनिशियली एट रेस्ट, ठीक है, इनिशियली ये रेस्ट पर थी, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ये एक्सेलरेट करने लगती है, ठीक है। तो उसका एक्सेलरेशन मुझे दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कार इनिशियली एट रेस्ट स्टार्ट्स एक्सेलरेटिंग एट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड वेलोसिटी ऑफ कार आफ्टर 10 सेकंड्स, 10 सेकंड के बाद। मैंने कहा ये तो बिना पेन चलाए भी हो जाता, 1 सेकंड में 2 बढ़ा रहा है, तो 10 सेकंड में 20 बढ़ाएगा। इनिशियल वेलोसिटी कार की 0 है, 10 सेकंड बाद 20 हो जाएगी। 1 सेकंड में 2 बढ़ा रहा है, 10 सेकंड में 20, आंसर आ गया 20। मार्क करो, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। अगला, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 10 सेकंड्स, 10 सेकंड में ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है?
एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। सर इनिशियल वेलोसिटी 20, फाइनल वेलोसिटी सॉरी इनिशियल 0, फाइनल 20, एवरेज होगा 10, टाइम मिला 10 सेकंड, आंसर आ गया 100 मीटर। सेकंड का आंसर आ गया है 100 मीटर। सेकंड का आंसर आ गया है 100 मीटर। हाँ, मैं ये ऐसी ही चैट दौड़ते हुए देखना चाहता हूं आंसर से। ठीक है, बहुत बढ़िया। चल भाई, अब अगला क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन 10th सेकंड। 10th सेकंड बोले तो सर 9 सेकंड से लेकर के 10 सेकंड के बीच का टाइम। 9 सेकंड से लेकर के 10 सेकंड के बीच का टाइम। मैंने कहा यार इनिशियल कितनी वेलोसिटी है? सर इनिशियल तो 0 है। ठीक है, मैं इसको यहां बना देता हूं। थर्ड सवाल को सॉल्व करने के लिए मैं थोड़ा सा आपका स्पेस यहां पर ले रहा हूं। ठीक है, दिस इज माय थर्ड क्वेश्चन। अब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है सर? 0 है। तो 1 सेकंड में कितनी बढ़ रही है? सर 1 सेकंड में वेलोसिटी बढ़ रही है 2, तो 9 सेकंड में कितनी हो जाएगी? सर 18 हो जाएगी। 9 2 जा 18। मैंने कहा 10 सेकंड में कितनी हो जाएगी? 1 सेकंड में 2 बढ़ा रहा है तो 10 सेकंड में 20 बढ़ा देगा। ठीक है, अब आपको 9 सेकंड और 10 सेकंड के बीच का डिस्प्लेसमेंट चाहिए। डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकंड तो क्या हो जाएगा? अरे सर एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। मैंने कहा 18 और 20 का एवरेज डिवाइड इनटू टाइम। टाइम 1 सेकंड है, 19 मीटर आंसर आ गया। 19 मीटर आंसर आ गया। हो गया सॉल्व। ठीक है, मैंने कहा इतनी मेहनत करने की जरूरत थी तुमको? ठीक है, ये तो देखो मैंने गणित लगा दी, काफी सारे बच्चों ने तो वर्बली सॉल्व किया है। सर टाइम तो 1 ही सेकंड है, 18 20 का मिड पॉइंट क्या होता है? 19 होता है। दूसरी चीज सोचना, एक और चीज सोचना, एक और कमाल की बात सिखाऊं। ठीक है यार, क्या मैं ऐसा नहीं सोच सकता था सर 1 सेकंड में कितनी बढ़ा रही है? 1 सेकंड में सर दो बढ़ा रही है। ठीक है, अगर यहां पर 10 सेकंड पर 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, 10 सेकंड पर कितनी है सर? 20 है। तो 10 सेकंड से 1 सेकंड पहले अगर हर सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी बढ़ रही है, अगर आने वाले टाइम में वेलोसिटी बढ़ रही है, तो जाने वाले पीछे वाले टाइम में वेलोसिटी कम हुई होगी। मतलब क्या? 10 सेकंड से 1 सेकंड पहले, 10 सेकंड से 1 सेकंड पहले अगर मैं ले लेता तो मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता यहां पे वेलोसिटी इससे 2 कम होगी, सर 18 होगी। क्यों इतना सॉल्व करना कि 1 सेकंड में 2 बढ़ा रहा है तो 9 सेकंड में 18 करेगा? ऐसा नहीं सोच सकता था कि सर 1 सेकंड में 2 बढ़ा रहा है तो 1 सेकंड पहले 2 कम रही होगी। तो अगर यहां 20 है तो इससे 1 सेकंड पहले 2 कम है, तभी तो 1 सेकंड में 2 बढ़ाएगा। क्लिक किया? सोचो, उल्टी डायरेक्शन में रिवर्स थिंकिंग। क्योंकि कई बार क्या होगा, कई बार तुमको ये वेलोसिटी नहीं देगा, कई बार बोलेगा 10 सेकंड पर वेलोसिटी नहीं है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 9 to 10 सेकंड्स या 9 लास्ट सेकंड। ठीक है, तो ऐसे सवाल भी घुमा के पूछेगा, अभी आगे आएंगे। ठीक है, तो कई बार क्या करेगा, सवाल घुमाएगा। तो क्या करना है भैया, टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ रही थी तो टाइम से पहले वेलोसिटी कम हुई होगी। अच्छा, टाइम के साथ अगर कम हो रही होती, मान के चलो ब्रेक लगा रहा है, ठीक है, हर 1 सेकंड में 2 कम कर रहा है, तो 1 सेकंड पहले 2 बड़ी होगी। उल्टा भी सोच सकते हो। ठीक है, चल भाई, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राजू, इसमें से 1 2 सवाल अभी नहीं करने, अभी नहीं करने, थोड़ी देर में हम इसमें इसी सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये 2 सवाल अभी मत करना। ठीक है, क्योंकि इनके जो तरीके हैं वो मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। सवाल तो मैंने बना दिया। ठीक है, आसान लग रहा है? ऐसा तो नहीं लग रहा सर को आप हाई फाई चीज पढ़ा रहे हो, सर आप तो फॉर्मूला ही नहीं लिख रहे हो। ठीक है, मैंने बोला था यार। चल चल, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, तुम लोग जवाब भी देने लगे, अरे गजब।
एक काम करो, तुम ही सॉल्व करो। मेरे से काहे मेहनत करवा रहे हो रे? इतना करने के बाद तो अब तुम उड़ाओगे। हाँ बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। पहले का सभी का ही आंसर आ गया, पहले क्वेश्चन का तो। वेरी गुड। सेकंड सॉल्व कर। होमवर्क नहीं, यही सॉल्व करवाऊंगा। होमवर्क नहीं दूंगा। आज का मेरा मोटिव ही यही है। आज की क्लास का जितने क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, ठीक है। और अब डीपीपी 2 बना लेना। अब डीपीपी 2 बना लेना। कल मैंने सॉल्व करवाई थी, पर मैंने बोला था सारे क्वेश्चन नहीं बनेंगे अभी। अब आज के बाद जाके बनाना। खटाक खटाक क्वेश्चन बनेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे गजब। सेकंड का आंसर क्वेश्चन के साथ नंबर लिखते जाओ, कौन से क्वेश्चन का नंबर का आंसर बता रहे हो। बहुत अच्छे बेटा। थर्ड का भी आंसर आ गया। वेरी गुड, बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया। अरे गजब यार। साइड प्लीज। ओ हो, बिल्कुल बिल्कुल साइड। बहुत बढ़िया। फोर्थ का भी आंसर निकाल लिया। शानदार। बहुत अच्छे। राधा। वेरी गुड। योगेश, आनंद, ओमकार, खुशी, लव, रोहित, यश, आरती, तुषार, ल्यूसिफर, फाइटर, फरहा, ठीक है, प्रिंस, रुद्र, ईशा, ईशांत, ओजस, सचिन, हिमांशु, अनमोल, संदीप। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आरती, हर्षिता, अभिषेक, नमन, तन्मय, शिवांश, नारायण, तुषार, प्रेयश, सिद्धार्थ। गजब। मान गए भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सेवंथ भी निकाल डाला। कमाल है यार। तुमने अब मचाए तहलके। बहुत अच्छे। सारे हो गए। अरे गजब। 100 100 ओके। तो सारे बना लिए तुमने। जिनके पूरे होते जाएं वो 100 पे, वो 100 वाला आइकन दबा देना, इमोजी। हाँ। मैं तभी फिर शुरू करूंगा, देखते हैं कितने लोगों का हो गया। जिनके पूरे होते जा रहे हैं वो 100 वाला इमोजी दबाते जाओ। क्वेश्चन सारे बना दिए ना, अब तो 7 तक पहुंच गए। मैं कमेंट देख रहा हूँ, 7वें पे आ गए हो। हाँ, 100 वाले दबाना जरा। देखें कितने लोगों का 100 हुआ। खटाक खटाक से दबाते जाओ, पता तो चले। साइड में से हट जाता हूँ। हाँ, ये हुई ना बात। 88, 164। ओहो, 279। तुम तो दहाड़े मार रहे हो यार। गजब। चलो शुरू करें। बहुत अच्छे, वेरी गुड बेटा। चलो। बहुत बढ़िया। ठीक है, चल यार। यहां ध्यान दे लेना राजू। अ कार मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन हैज अ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, शुरुआत की वेलोसिटी दे रखी है 20 मीटर पर सेकंड। आफ्टर 10 सेकंड्स वेलोसिटी इज 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मैं वही कार हमारी लैम्बोर्गिनी। ठीक है। और
जो यहां पर दिया हुआ है, मैंने ये कार बना दी है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, इसकी फाइनल वेलोसिटी दे रखी है। ठीक है, तो हमारी गाड़ी की इनिशियल वेलोसिटी है कितनी? 20 मीटर पर सेकेंड। फाइनल कितनी है? 40 मीटर पर सेकेंड। कितने सेकंड के बाद है सर? ये t इक्वल्स टू 0 पर है, ये 10 सेकंड पर है। तो 10 सेकंड्स में 20 से 40 हो गई, मतलब 20 बढ़ गई। तो एक्सेलरेशन पूछा है, पहले पार्ट का आंसर। मैंने कहा यार एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, या ऐसा सोचो कि 10 सेकंड में 20 बढ़ गई, तो 40 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 10, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैं इतनी लिखने की मुझे आदत नहीं है, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं कि 10 सेकंड में 20 बढ़ी तो 1 सेकंड में 2 बढ़ी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार, सेकंड डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। 20 और 40 का एवरेज 30 इनटू टाइम है 10 सेकंड। आंसर आ गया 300 मीटर्स। ये भी बिल्कुल सही आंसर आया है। ठीक है, तो आप में से काफी सारे बच्चों ने ये भी सही जवाब दिया। तीसरा, वेलोसिटी ऑफ कार आफ्टर 5 सेकंड। 1 सेकंड में कितना बढ़ा रहा है? 2 बढ़ा रहा है। एक्सेलरेशन निकल आया ना हमारा। ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन आ चुका है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 सेकंड में 2 बढ़ा रहा है, तो 5 सेकंड में 10 बढ़ा देगा, 20 में 10 बढ़ा देगा तो 30 हो जाएगा। तो इसका आंसर होना चाहिए 30। ठीक है, लेकिन जिसको लिखना है, मैंने कहा v इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u प्लस 80। इनिशियल वेलोसिटी है सर 20। 1 सेकंड में कितना बढ़ा रहा है सर? 2 बढ़ा रहा है, तो 10 सेकंड में 20 बढ़ा देगा। सॉरी 5 सेकंड में पूछा ना, 5 सेकंड में 10 बढ़ा देगा, तो आंसर आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। वर्बली तो लिख ही लिया था, पर फिर भी ठीक है, 30 मीटर पर सेकंड। 5 सेकंड बाद वेलोसिटी पता चल गई, 30 मीटर पर सेकंड। चलो भाई, तो मैंने कहा सर ये हमारी कंडीशन है 5 सेकंड के बाद की, और 5 सेकंड में इसकी जो वेलोसिटी हो चुकी है 30 मीटर पर सेकंड हो चुकी है। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ की, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार इन 5th सेकंड। डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार इन 5th सेकंड। तो जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। ठीक है, सब कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे पता चल चुका है कि 5 सेकंड पर वेलोसिटी इतनी है, ठीक है, 5th सेकंड का मतलब क्या होता है? 5th सेकंड का मतलब होता है 4 सेकंड से लेकर के 5 सेकंड के बीच की। अगर 5 सेकंड पर 30 है, तो इससे 1 सेकंड पहले, इससे, अरे कहां भाग गया, इससे 1 सेकंड पहले मतलब 4 सेकंड पर, जल्दी से बताओ, हर 1 सेकंड में एक्सेलरेशन कितना है सर? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से सुनना राजू, देख जिनको समझ में नहीं आ रहा उसके लिए बता रहा हूं, ये बाकी तो बच्चों ने आंसर दे ही दिए। 5 सेकंड पर 30 थी, हर 1 सेकंड में 2 बढ़ रहा है, तो 1 सेकंड पहले कितनी रही होगी सर? 2 कम रही होगी, तो यहां पर कितनी होगी? 4 सेकंड पर 28 होगी। अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है। मैंने कहा सर 30 और 28 का एवरेज क्या होता है? ठीक है, तो S विल बी इक्वल्स टू V एवरेज इनटू टाइम। 28 प्लस 30/2, टाइम मिला 1 सेकंड। आंसर तो मैंने वर्बली निकाल लिया 29 मीटर, बस अब मैं ये एक्टिंग कर रहा हूं। ठीक है, ये आ गया, कहां गया? 29 मीटर। ठीक है, लिखने की एक्टिंग कर रहा हूं तेरे सामने, तुझे भी पता है मेरा आंसर निकाल रखे हैं, पर कुछ बच्चों को पूरा, क्योंकि ये उसका भी रीजन है, क्योंकि जब बच्चे रिवाइज करते हैं तो कॉन्सेप्ट तो भूल चुके हैं अब उस टाइम पर, तो रिवीजन में बच्चे भूल जाते हैं कैसे आया सर, तो इसीलिए मैं ये लिख रहा हूं। ठीक है, ये लिखने की एक्टिंग में इसीलिए कर रहा हूं ताकि तुमको याद आ जाए कि अरे 29, क्योंकि उनको ये सोचना पड़ेगा सर 29 कैसे आया। आज तो तुम बता रहे हो, ठीक है, तुमको ये उस टाइम पर सोचना पड़ेगा कि सर 29 आया कैसे, जब तुम नोट्स रिवाइज कर रहे हो।
ठीक है, तो नोट्स रिवाइज करोगे तो तुमको दिख जाएगा कि 29 कैसे आया। तो 28 और 30 का एवरेज 29 इनटू 1 सेकेंड। ठीक है, उसका रीजन ये है, मैं बार बार लिख रहा हूँ, काफी बच्चों को ये लग रहा है सर क्यों लिख रहे हो, मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, प्रॉपर एक्टिंग कर रहा हूँ भाई साहब। ठीक है, आंसर तो हम कब के निकाल चुके हैं, तुम भी निकाल चुके हो, हम भी निकाल चुके हैं, पर इसीलिए। ठीक है, अगला क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार इन लास्ट सेकंड। 10 सेकंड पर 40 है, इससे 1 सेकंड पहले 38 होगी, 38 और उसका 39। ठीक है, लास्ट में एक्टिंग करनी है लास्ट में आंसर लिख रहा हूं भाई, जगह नहीं है मेरे पास इसीलिए। ठीक है, तो इसमें मैं लिख रहा हूं 39 मीटर, लास्ट का आंसर। लास्ट में मैं एक्टिंग ही नहीं कर रहा, मैं सीधा आंसर लिख रहा हूं भाई। ठीक, मजा आया, समझ में आया। एक दुष्ट प्राणी बोल रहा है एंड, तुझे नहीं पढ़ना चला जा, तेरे को कोई पकड़ के बैठा है क्या। अंजुमन दत्त, बाबू ब्लॉक हो जाएगा, मत कर, गुस्सा मत दिला मुझे। ठीक है, चल राजू, अगला सवाल। ऑल करेक्ट, ओके। अरे अभी तो टाइम भी नहीं हुआ, तुम एंड एंड चिल्ला रहे हो, अभी तो टाइम भी नहीं हुआ। वो मुझे 93% देख करके समझ में आ गया कि कितने स्पैमर बैठे हुए हैं यहाँ पे। पोलिंग का मुझे रेट देख के समझ में आ जाता है कितने बच्चे स्पैमर हैं, कितने बच्चे सही हैं। ठीक है, नॉट माई फर्स्ट रोडियो बेटा। तुम्हारे लिए पहली क्लास है, 3.5 साल से तो पीडब्ल्यू में पढ़ा रहा हूँ, पता है कैसे स्पैमर आते हैं, क्या आते हैं, कहाँ से आते हैं और कहाँ जाते हैं, वो भी पता है मुझे। ठीक है, चल अगला सवाल। A truck is moving at 72 किलोमीटर पर आवर, suddenly applies brakes and comes to rest after moving 100 meters। इस बार सवाल थोड़ा सा अलग है, लेकिन एक चीज नोटिस करना, 72 किलोमीटर पर आवर है भाई, 72 किलोमीटर पर आवर है और 100 मीटर पे रुक रहा है। यूनिट कन्वर्जन की सख्त जरूरत है, यूनिट कन्वर्जन की सख्त जरूरत है। ठीक है, 70 अ ट्रक मूविंग, और तेरे को सवाल ऐसे ही दिखेंगे, अ ट्रक मूविंग एट 72 किलोमीटर आर सडनली अप्राइज ब्रेक्स एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर 100 मीटर्स। मैं इसका डायग्राम यहां पर बनाता हूं। ठीक है, तो ये तेरा ट्रक है, क्या बोल रहा है ट्रक, कितने से जा रहा है भाई, सवाल दिया है, लगी हो जाओ, चल राजू, और थोड़ा दूर कर देता हूं। ठीक है, तो सवाल में दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आर पे जा रहा है, मुझे पहले इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये बोला है कि ये ट्रक जो है ना, यहां से 100 मीटर दूर जाकर के रुक जाता है, 100 मीटर दूर जाकर के रुक जाता है। देख, डिस्प्लेसमेंट किस में दिया है, मीटर्स में, वेलोसिटी किस में दी है, किलोमीटर पर आवर में। तो मुझे पहले सबसे पहला काम क्या करना है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो 72 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, डिवाइडेड बाई 3600 सेकंड्स। ठीक है, 2 जीरो से ऊपर के 2 जीरो काट दो। ठीक है, 10/36, अब 36 टू जा 72, तो दिस इज इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकंड।
तो 72 किलोमीटर पर आवर की जगह मुझे लिखना चाहिए 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, फाइनली ये रेस्ट पर आ चुका है, यहां पर ये रुक गया है, तो यानी कि यहां पर वेलोसिटी कितनी है, 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 20 कितना है, 20 मीटर पर सेकंड, 0 मीटर पर सेकंड। अब क्या पूछ रहा है, सबसे पहला क्या पूछ रहा है, रिटार्डेशन प्रोवाइडेड बाय ब्रेक्स, रिटार्डेशन कितना हुआ। तो मैंने कहा यार कितने सेकंड में रुका, नहीं टाइम नहीं, अच्छा तो 100 मीटर दिया हुआ है। मैंने कहा यार एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसा सोच सकता हूं। ठीक है, देख भाई पहला तो मैंने क्या किया, ये मैंने वेलोसिटी कन्वर्ट करी है। ठीक है, अब यहां पर नोटिस करना राजू, मैंने कहा सर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन निकालने के लिए मैंने कहा वेलोसिटी कम हुई, कितनी हुई, 20 से 0 हो गई। मैंने कहा सर पहला पार्ट सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देख भाई, मैं पहला पार्ट सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, मैंने कहा रिटार्डेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। सर लेकिन टाइम तो पता ही नहीं है, तो मुझे टाइम निकालना पड़ेगा। तो टाइम कैसे निकालूंगा, मैंने कहा यार 100 मीटर ट्रेवल कर रहा है, 100 मीटर ट्रेवल कर रहा है, ये टाइम नहीं पता था ना, नहीं तो मैं सीधा निकाल देता कि सर 20 कम हुआ, कितने सेकंड में कम हुआ। ठीक है, तो मैंने कहा सर ये कैसे निकालूंगा, डिस्प्लेसमेंट है 100 मीटर, 20 और 0 का एवरेज 20 प्लस 0/2, एक्चुअली में कितना है 10 इंटू टाइम। ठीक है, तो 10 से जा रहा है तो टी कितना आ जाएगा 100/10, 10 सेकंड लगे। ठीक है, या ऐसे भी सोच सकता था कि 20 और 0 का एवरेज 10, 10 से 100 मीटर जाना है, 10 की वेलोसिटी से 100 मीटर 10 सेकंड में ही जाएगा, 10 इंटू 10, तो मुझे टाइम पता चल गया 10 सेकंड्स। इस टाइम की वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी है सर, फाइनल है 0, इनिशियल है 20 डिवाइडेड बाई टाइम, टाइम क्या है 10, तो एक्सेलरेशन आ गया -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज योर एक्सेलरेशन। ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि आपने अगर वेलोसिटी पॉजिटिव मानी है तो एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है, वेलोसिटी आगे की तरफ तो एक्सेलरेशन पीछे की तरफ। लेकिन इसने सवाल में क्या पूछा था, जल्दी से बोलना राजू, सवाल में क्या पूछा था, रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन कितने है, रिटार्डेशन का मतलब ही होता है वेलोसिटी के अगेंस्ट, तो रिटार्डेशन का मतलब कितना हो जाएगा -a, यानी कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का रिटार्डेशन मिलेगा। रिटार्डेशन इज ऑलवेज अगेंस्ट वेलोसिटी। ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि आपने -2 लिखा, -2 इज द एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ 2, या बोल दूं पॉजिटिव है रिटार्डेशन ऑफ 2, एक ही बात है, क्योंकि रिटार्डेशन है तो पीछे की तरफ है। ठीक है, क्लियर, पेन उठाना पड़ा, हाँ हाँ तो इतना तो उठा लेगा, कलम कैसे कहीं लेकर जाएगा तू, सर पेन उठाना पड़ गया। ठीक है, तो भैया क्या किया, एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम, 20 और 0 का एवरेज 10, 10 इंटू 10 100, तो टाइम मिल गया 100, 10 सेकंड। अब 20 से 0 हो रहा है, 10 सेकंड में 20 खत्म कर रहा है, तो 1 सेकंड में 2 खत्म करेगा, तो रिटार्डेशन हो गया 2 का। ठीक है, चल भाई अब दूसरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रक इफ इट्स इनिशियल स्पीड वाज डबल्ड। ठीक है, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा अगर मैंने इनिशियल स्पीड को डबल कर दिया, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा अगर मैंने इनिशियल स्पीड को डबल कर दिया। ये सवाल बहुत अच्छा है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना भैया, रिटार्डेशन सेम रखा है। ठीक है, अब बताना है कि अगर मैंने इनिशियल स्पीड, रिटार्डेशन कितने का सर रखा, वही जो पहले था, कितना आया था रिटार्डेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। ठीक है, अगर मैंने इनिशियल स्पीड डबल कर दी, मतलब कितनी कर दी, 20 की जगह 40 कर दी, तो अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ठीक है, रिटार्डेशन सेम रखा, डिस्प्लेसमेंट क्या डबल हो जाएगा, देखना जरा डबल होगा क्या, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा सर, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी क्या है सर, फाइनल तो 0 है,
40 और 0 का एवरेज क्या हो जाएगा? 20। और सर 2 से 40 को रोकना है, अब टाइम भी डबल लगा। सोचो टाइम कितना लगा। मैंने कहा सर टाइम लगेगा, 40 को खत्म करना है, 1 सेकंड में 2 खत्म कर रहा है तो 20 सेकंड लगेंगे। ठीक है, तो टाइम कितना हो गया? 20 सेकंड। 20 इंटू 20, 400 मीटर हो गया। डिस्प्लेसमेंट पहले कितना था? 100 मीटर, अब कितना हो गया? 400 मीटर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट 4 गुना हो गया। वेलोसिटी डबल करने पर डिस्प्लेसमेंट 4 गुना आ रहा है, 400 मीटर आ रहा है। क्या तुम ये सोच पा रहे हो कि 4 गुना क्यों हो रहा है? वेलोसिटी डबल करने पर सेम रिटार्डेशन में डिस्प्लेसमेंट 4 टाइम्स हो रहा है। वाई द डिस्प्लेसमेंट इज 4 टाइम्स, ये आपको सोचना है। डिस्प्लेसमेंट 4 गुना क्यों हो गया? अब इसका लॉजिक सोचना। ठीक है, आपने वेलोसिटी डबल करी, रोकने की क्षमता उतनी ही है, तो एक तो एवरेज वेलोसिटी डबल हो गई। देख, पहले एवरेज वेलोसिटी कितनी थी? 20 और 10 का एवरेज 10 थी। पहले एवरेज वेलोसिटी कितनी थी? 10 थी। ठीक है, हाँ 10 थी। और अब कितनी हो गई? एक तो एवरेज वेलोसिटी डबल हो गई, दूसरा टाइम भी डबल लगा। मैंने कहा सर डिस्प्लेसमेंट होता है, इसका लॉजिक अगर सोच गए ना तो भैया बहुत अच्छी चीज है। डिस्प्लेसमेंट होता है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। मैंने एक तो एवरेज वेलोसिटी 2 गुना कर दी और दूसरा रोकने में टाइम भी 2 गुना लगा, तो डिस्प्लेसमेंट तो 4 गुना लगना ही था। टाइम भी डबल और वेलोसिटी भी डबल, तो डिस्प्लेसमेंट तो 4 गुना होना है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, और एक्चुअली आता है वी स्क्वायर बाई 2 है। ठीक है, टाइम भी डबल हो गया, वेलोसिटी भी डबल हो गई, 4 गुना होना है। क्लियर? कौन सा सवाल था ये? दूसरा सवाल। दिस वॉज योर सेकेंड पार्ट। ठीक है, हाँ, डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, नॉट टी स्क्वायर, वी स्क्वायर। ठीक है, अगला, वेलोसिटी ऑफ ट्रक व्हेन इट कवर्स हाफ ऑफ स्टॉपिंग डिस्टेंस। ये अभी नहीं करना है। वेलोसिटी ऑफ ट्रक 4 सेकेंड्स बिफोर स्टॉपिंग, ये कर सकते हो। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रक 4 सेकेंड्स बिफोर स्टॉपिंग, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट एट हाफ ऑफ स्टॉपिंग टाइम। ठीक है, थर्ड वाला मत करना, बाकी आप लास्ट के तीनों ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली मुझे इसको लास्ट में भेजना चाहिए था। ठीक है, ये ओरिजिनल क्वेश्चन के ही है। ठीक है, इस सवाल को मुझे लास्ट में भेजना चाहिए था। दिस शुड बी द 4th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब दे दिया तो दे दिया। ठीक है, अब यहां पर देखना, अब ये क्या बोल रहा है? वेलोसिटी ऑफ ट्रक 4 सेकेंड्स बिफोर स्टॉपिंग। रुकने के 4 सेकंड पहले वेलोसिटी कितनी होगी? रुकने के 4 सेकंड पहले वेलोसिटी कितनी होगी? अब तुम इसको तो वर्बली सॉल्व कर सकते हो। देखो भाई, कितने सेकंड में रुक रहा था राजू? टाइम क्या था सर? 10 सेकंड में रुक रहा था, मतलब t इक्वल्स टू 0 पर ये यहां पर था। 10 सेकंड में सर ये यहां पर पहुंचा, तो 10 सेकंड से 4 सेकंड पहले मतलब क्या हो गया सर? 6 सेकंड पर आपको बताना है वेलोसिटी कितनी होगी। मैंने कहा रिटार्डेशन कितने का है इसका? सर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का रिटार्डेशन है, मतलब पीछे की तरफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लग रहा है। वर्बली सॉल्व कर पाएगा? अब 1 सेकंड में 2 कम कर रहा हूं, तो 4 सेकंड में कितना कम करूंगा? यहां से यहां, इन दोनों के बीच में टाइम कितना मिला मुझे? सर 4 सेकंड मिला। अगर मैं 1 सेकंड में वेलोसिटी 2 कम करता हूं, 2 खत्म करता हूं, तो 4 सेकंड में कितनी खत्म करूंगा? 8 खत्म करूंगा। ठीक है, तो यहां से 8 पीछे, यहां पे कितनी होगी सर? यहां पर 8 ही रोई होगी। यहां 0 थी तो यहां कितनी होगी? 8 मीटर पर सेकंड। या तो आप ऐसा सोचो 6 सेकंड में 12 खत्म कर दिया, 20 में से 12, 8 बचा, ऐसा सोच सकते हो। या एक ही आंसर आएगा। 1 सेकंड में 2 खत्म कर रहा है तो 6 सेकंड में 12 खत्म कर देगा, 20 में से 12 खत्म किया, 8 बच गया। या यहां से उल्टा भी तो सोच सकते हो, सर 1 सेकंड में 2 खत्म कर रहा है तो 4 सेकंड में 8 खत्म किया होगा, यानी 4 सेकंड पहले 8 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी रही होगी। दोनों तरीके से सोच पा रहा है? ठीक है, क्या तू दोनों तरीके से इमेजिन कर पा रहा है चीजें? आया ना? ठीक है,
या तो यहां से, क्योंकि मैं पता क्यों बार बार बोल रहा हूं कि दोनों तरीके से इमेजिन कर, क्योंकि कई बार तुझे ये इनिशियल कंडीशन नहीं बोलता है, बोलता है अ बॉडी हैज स्टॉप्ड एट टी इक्वल्स टू 7 सेकेंड्स, ठीक है, और रिटार्डेशन दे देगा, बोल देगा उससे 2 सेकंड पहले क्या वेलोसिटी थी। समझ रहे हैं मेरी बात? ऐसे सवाल घुमाएगा फिर आएगा, तो घुमाने फिराने के लिए तुझे दोनों तरीके से आना चाहिए। यही तो लॉजिक का कमाल है। मैं तुझे क्यों ये लॉजिक सिखा रहा हूं, क्योंकि बेटा ऐसे सवाल आते हैं जो इक्वेशन से सॉल्व करेगा तो 6 इक्वेशन जाएंगी, और लॉजिकली तू वर्बली सॉल्व कर जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। छह इसने बोला रुकने के 4 सेकंड पहले वेलोसिटी बता दे, ठीक है। तो मैंने कहा कि यार या तो यहां से देखूं कि टोटल टाइम 10 सेकंड लग रहा था, तो 4 सेकंड पहले मतलब 6 सेकंड हो गया। 1 सेकंड में 2 खत्म कर रहा है, तो 6 सेकंड में 12 खत्म करेगा। 20 में से 12 खत्म कर दिया, 20 में से 12 कम कर दिया, तो 8 बचा। या ऐसा सोच सकता हूं कि सर अगर हर सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी कम हो रही है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं राजू, सुन ले मेरी बात, अगर हर सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी कम हो रही है, तो 4 सेकंड पहले 8 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी ज्यादा होगी। पहले माइनस कर रहे थे, अब प्लस कर रहे हैं, ठीक। सॉरी, 4 सेकंड पहले 8 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी ज्यादा होगी। वेलोसिटी आ गई 8 मीटर पर सेकंड। अगला क्या है? डिस्प्लेसमेंट 4 सेकंड बिफोर स्टॉपिंग। अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है, या तो यहां पे एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम कर दे, या टोटल में से ये माइनस कर दे, एक ही बात है, ठीक है, कैसे भी कर ले, आंसर सबसे सेम आने वाला है। तो मैं एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम ही कर देता हूं, ये वाला डिस्प्लेसमेंट। ये कितना हो जाएगा सर? 20 और 8 का एवरेज 28/2, 20 + 8/2, टाइम कितना मिला? 6 सेकंड। तो 20 + 8 28, 28/2 14, 14 × 6 कितना हो गया? 6 चौक 24, 6 और 7 8, 84 मीटर। ठीक है, 84 मीटर ही आ गया। क्लियर? हाँ, बहुत बढ़िया। अगला क्या है? वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट एट हाफ ऑफ स्टॉपिंग टाइम। 5 सेकंड पर वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट पूछे हैं। मैं सारे क्वेश्चन तो नहीं करने वाला, ठीक है, इसको मैं होमवर्क में दे रहा हूं। इसको मैं दे रहा हूं होमवर्क में, ठीक है। 5 सेकंड पर निकालना है, ठीक है। वेलोसिटी तो तुम तुरंत से ही निकाल दोगे मेरे ख्याल से, 20 0 10 होगी वेलोसिटी। वेलोसिटी तो फटाक से निकाल दी, ठीक है। और 10 और आंसर क्या होगा? 10 और 20 का एवरेज कितना हो गया? 25, सॉरी 15, 15 × 5, 15 पंजे 75। लो मैं आंसर लिख रहा हूं भैया इसका, ठीक है। 10 मीटर पर सेकंड, 75 मीटर। वेरीफाई कर लेना, ठीक है, तुम लोग कर लोगे मुझे पता है। डन रही बात। 10 और 75, मैं यही तो बोला था। मैंने बिना पेन चलाए आंसर लिखा कि नहीं लिखा? ठीक है, बस यही कहानी थी। आज का आखिरी आखिरी क्वेश्चन। 60 सेकंड्स तो आई थिंक मोर देन इनफ होंगे, फिर भी 90 देता हूं, चलो। चार अप्रैल 2024, सेकंड सेशन, इसी साल का सवाल है। सर प्लीज एंड क्लास। बेटा अगर तुझे क्लास अटेंड नहीं करनी है, यू मे गो, यू मे लीव। ऑनलाइन क्लास में तो तेरे सामने कोई लिमिटेशन ही नहीं है, बाद में आकर के देख लियो राजू। दिस इज द मोस्ट हम्बल वे विच आई कैन से। यहां से निकल ले, कट यहां से तू।
आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, फटाक से आंसर आ गया यार। बॉडी इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, 72 दिया हुआ है, कन्वर्ट कर लो। 72 इंटू 1000 मीटर बाई 3600 सेकेंड्स, 36 दूनी 72, 20 मीटर पर सेकेंड ये वेलोसिटी है। ठीक है, एक बस है जो इतने से जा रही है, लेटर से मैं ट्रक ही बना देता हूँ। ठीक है, तो बस हमारी कितने से जा रही है, 20 मीटर पर सेकेंड से जा रही है। ठीक है, इज ब्रॉट टू रेस्ट विद इन 4 सेकेंड्स आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक, 4 सेकेंड में ही रुक जाती है। शाबाश। t=0 के हालात ये हैं, t=4 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी 0 हो गई है। ठीक है, अब क्या बोला है, डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द टाइम है। ये सवाल आया था जेई मेंस में। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, 20 और 0 का एवरेज 10, टाइम मिला 4 सेकेंड, 10 चौक 40। तब भी 55%, क्या हो गया है तुमको। हाल ही में परोस के दिया, पर पता है तुमको क्या करना था, कॉमन मिस्टेक। अब जब बात आई गई है तो लिख देता हूं सर। डिस्प्लेसमेंट होता है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, 72 इनिशियल है, फाइनल 0 है, डिवाइडेड बाई 2, टाइम है 4 सेकेंड, तो कितना आ गया, 2 तिया 6, एक बचा, और 36 इंटू 4, 6 चौक 24, 4 तिया 12, 13 14, 144 मीटर्स। यही किया, यही किया ना, और इसमें भी कैलकुलेशन मिस्टेक करी होगी तुमने। ये कौन कन्वर्ट करेगा, 72 को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट नहीं करना। बहुत बढ़िया, इसीलिए इंटीजर टाइप क्वेश्चन बच्चों पे नहीं बनते हैं। सर 80 क्यों नहीं हुआ, अरे एवरेज वेलोसिटी 20 और 0 का, अरे यार कांस्टेंट वेलोसिटी थोड़ी है राजू। 20 मीटर पर सेकंड से ये धीमा होता जा रहा है, तो तू 20 मीटर पर सेकंड का 4 से मल्टीप्लाई कर देगा। बहुत अच्छे। वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम तब करते हैं जब वेलोसिटी सेम होती है। क्या यहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, नहीं, पहले 20 से जा रहा है, फिर 19 से, 18 से, 15 से, फिर लास्ट में 0 हो गया, तो क्या 20 लेगा, थोड़ी देर बाद 19 क्या बोलेगा, मेरे में क्या कमी थी, 18 बोलेगा मेरे में क्या कमी थी, 5 बोलेगा मेरे में क्या कमी थी। तो वेलोसिटी इंटू टाइम नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी सेम नहीं है, अलग अलग जगह वेलोसिटी अलग अलग है। कोई बच्चा बोल रहा था सर 20 इंटू 4 क्यों नहीं किया, 20 इंटू 4, अरे हर जगह वेलोसिटी थोड़ी है, ये बस शुरुआत की वेलोसिटी है 20, ब्रेक लगाए तो वेलोसिटी कम होती जाएगी, यही तो कहानी आई थी। देख, यही तो बात मैंने तुझे शुरुआत में बोली थी, ये क्या बात, यही तो बात बोली थी कि अगर हर जगह वेलोसिटी सेम है तो वेलोसिटी इंटू टाइम चलेगा, लेकिन अगर वेलोसिटी 40 से 80 हो गई तो लगातार वेलोसिटी बढ़ रही है, यहां 40, 50, 60, 70, 80, तो कौन सी लेगा, ना यहां की ना वहां की, एवरेज लूंगा। ठीक है, चल भाई, आज का आपका होमवर्क है पीपीपी नंबर 2। ठीक है, मॉड्यूल से होमवर्क, मॉड्यूल से होमवर्क, मॉड्यूल से होमवर्क, कहाँ गया मॉड्यूल, ये रहा मॉड्यूल। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, 10 से लेकर के 19,
प्रारंभ 10 से लेकर के 19। ठीक है, आज की क्लास के बाद लगाना, मतलब 10 बजे के बाद, 11 बजे के बाद तुम ट्राई करना। काफी सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, फिर भी कुछ क्वेश्चंस में हो सकता है तुम्हें परेशानी हो। ठीक है, तो वो हमेशा रहेगी, वो जैसे जैसे लगाते जाओगे तो सीखते जाओगे। ठीक है, चल आज की क्लास के बाद इतने भी लगा पाओगे। ठीक है, तो ये था आपका होमवर्क। हाँ, अब बोलो एक्सटेंड द क्लास। नहीं, अब इतना ही आज के लिए ठीक है। ठीक है, सोच तो रहा था मैं एक्सटेंड करूंगा, पर कोई बात नहीं। कोई नहीं, आज वो 2.5 घंटे, उसमें भी तो 1 घंटा पढ़ाऊंगा। देख, मेरे साथ तुझे टिकना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर ये सोचेगा कि कम पढ़ करके ज्यादा काम चल लूंगा, तो भैया ये वो लेक्चर नहीं होते हैं। एक बात कुछ बच्चों को इस बारे में गलत फहमी है। ठीक है, कुछ को लगता है कम पढ़ लेंगे, जो जहां कंटेंट छोटा मिले, शॉर्ट कंटेंट मिले, ठीक है, और सर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो जाए, वो मेरे साथ सीन नहीं है भाई। मेरे साथ अगर तुझे पढ़ना है तो टिकना पड़ेगा। ठीक है, और मैं अभी फेयर वार्निंग दे रहा हूं, दिवाली के बाद से जो क्लासेस हमारी होंगी, तो ऑल ऑफ दोज क्लासेस विल बी एक्सटेंडेड क्लासेस। ठीक है, सेकेंड हाफ में होगी तो ये भी खिंचेगी। ठीक है, 2 घंटे का स्टैंडर्ड टाइम मान के चलना दिवाली के बाद से। ठीक है, और फर्स्ट में है तो भी मतलब 1.25 घंटे का तो मान के चलना, क्योंकि यार मैं ऐसे तो नहीं कर सकता हूँ। मैं तुझे बड़े बड़े वादे कर दूं कि नहीं बेटा आईआईटी ले जाऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ठीक है, तोड़ फोड़ मचा देंगे, सब काम कर देंगे, फिर बोलूंगे यार नहीं बेटा 2 क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी तू कर लेगो। ठीक है, क्वेश्चन कराने की भी कला होती है राजू, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है वो मुझे सिखानी पड़ेगी, वो मुझे बताना पड़ेगा। तो ऐसा काम नहीं कर सकता हूँ कि तुझे दिखाऊं कुछ और काम कुछ और चले। ठीक है, एक ही तो सवाल हुआ है यार। आयुष बहुत बढ़िया, अनिकेत, सम्यक, अजहान, चरणप्रीत, कार्बन, कुतुबुद्दीन, नीरज, गुरमान, अल्तमश, वेरी गुड बेटा। ठीक है, तो वो चीज़ नहीं चल सकती है, और ना कभी चली थी ना चलेगी। फिजिक्स वाला में तो नहीं चलती है। सर आपने इसमें एवरेज वेलोसिटी इनटू टी लिया, तो सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए क्यों यूज होता है? इसका जवाब बहुत अच्छा सवाल है यार। हाँ, इसका जवाब आगे मिलेगा। ठीक है, इसका जवाब आगे आएगा, जब वेरिएबल एक्सेलरेशन पढ़ाऊंगा। जब वेरिएबल एक्सेलरेशन पढ़ाऊंगा तब इसका जवाब दूंगा कि ऐसा कांस्टेंट में ही क्यों किया। बहुत अच्छे, मजा ही आ गया। ये दिस इज दी, मैं बोलूंगा सबसे अच्छा सवाल था जो मैंने काफी टाइमों में देखा है। ठीक है, ज्यादा देर तक बैठा नहीं जाता, फेस दुखने लगता है, टहलते टहलते पढ़। ठीक है, अबे यार, सर जब हम अच्छे रिदम में रहते हैं तब आप क्लास ही स्टॉप कर देते हो, जब मन नहीं रहते तो एक्सटेंड कर देते हो, यू आर बैड, आई लाइक यू सर। ये तारीफ थी या बुराई थी भाई? कुछ बच्चों का तो अच्छा मूड कभी नहीं होता, और मूड के अकॉर्डिंग रहेंगे तो हम कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। देयर इज अ रीजन कि मैंने अभी क्लास स्टॉप करी है। ठीक है, क्योंकि अब अगला जो टॉपिक है वो पढ़ाते पढ़ाते में ही मुझे कम से कम आधा पौना घंटा लग जाएगा। ठीक है, तो मैं वो नहीं चाहता था कि वहां पर तेरा टाइम, अब यार इतना भी नहीं होना चाहिए कि 3-3 घंटे बैठा करके रख दूं, है ना? वेयर शुड आई गेट मॉड्यूल? पीडब्ल्यू पे मिल जाएंगे, परचेज करो। ठीक है, पीडीएफ पहले 2 मॉड्यूल्स की या 2 चैप्टर्स की पीडीएफ आपको मिली होगी, उसके बाद के बेटा आपको पीडीएफ नहीं मिलेगी। ठीक है सर, ये क्वेश्चन में तो सिर्फ हाफ इन 4 सेकेंड बता रहा है ना, फिर WP 20 से 10 होना चाहिए। 20 से 10 इज ब्रॉट टू हॉल्ट, हाफ नहीं है। ओ भाई, ओ भाई, दिस इज हॉल्ट, HALT। हॉल्ट बोले तो रुकना, अंग्रेजी। जॉब इज ब्रॉट टू हॉल्ट, हॉल्ट बोले तो रुकना। क्या बात है, ऐसे सवाल, ओहो हो। ब्रॉट टू हाफ नहीं है, ब्रॉट टू हॉल्ट है।
मॉड्यूल पीडीएफ पहले 2 चैप्टर की बेटा मिलती है, इसके बाद की पीडीएफ नहीं मिलती है, मैंने आपको पहले भी ये चीज बोली हुई है। ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का मॉड्यूल पीडीएफ, सेम वही चीज। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम कैसे हो सकता है इसमें, तो डिस्टेंस पूछा है और रखना है आपने डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्यों लगा रहे हो, क्योंकि बॉडी 1D में मूव कर रही है, बॉडी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही। अगर बॉडी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम, नो डायरेक्शन चेंज। तो इस केस में डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट का मॉड, और मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड ही ले रहा हूं। ठीक है, वेट करता हूं, पहुंच गया होगा। ये हाल है, देखो यहां पे दिख रहा है ना, ये ये छोटा सा बटन, इससे ब्लॉक हो जाते हैं। सोच समझ के कोला करो, सोच समझ के पूछा करो। हो गया क्या? चल, ओके, टाटा बाय बाय।